ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 81। छोटी जीत। एलेक्स ने दरवाजा खोल दिया। लिंडा नीना के बिस्तर के बगल में बैठे, अपने मुंह में चम्मच सूप। नीना बैठी थी, जो उसके पास होने की तुलना में बेहतर लग रही थी। माइक ने कहा, अरे हम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे थे। माइक ने कहा कि वह अपनी कुर्सी से खड़े थे। अस्पताल के कर्मचारी तब हुए थे जब आप चले गए थे। वे लगभग 30 मिनट में एक परिवार के खाने की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ रात का खाना? एलेक्स ने पूछा, थोड़ा आश्चर्यचकित। माइक ने एक स्मारक के साथ कहा, हाँ, वीआईपी पैकेज का हिस्सा, मुझे लगता है। बस उम्मीद है कि वे हमें सामान्य बेकार अस्पताल के भोजन नहीं लाएंगे। एलेक्स ने एक छोटा सा चकला दिया, लेकिन उसकी आंखें जल्दी से नीना चली गईं। वह कैसे कर रही है? उसने धीरे से पूछा। लिंडा ने देखा, उसकी आंखें राहत के साथ चमकती हैं। एलेक्स, वह आखिरकार खा रही है। कुछ भी नहीं बने रहने के कुछ हफ्तों के बाद वह इसे रख रही है। नीना ने एक और चम्मच निगल लिया और एलेक्स गर्व से देखा। मैंने सूप खा लिया, बड़ा भाई एलेक्स। चिकन सूप। एलेक्स ने कहा, यह आश्चर्यजनक है जानेमन। एलेक्स ने कहा, बैठे। क्या मैं और अधिक हो सकता हूँ? नीना ने लिंडा से पूछा। चलो देखते हैं कि यह पहले कैसे बैठता है। लिंडा ने जवाब दिया, चम्मच को नीचे स्थापित किया। माइक ने फैलाया। तो आधे घंटे में रात का खाना। हर कोई भूख लगी है। नीना ने कमजोर रूप से सिर हिलाया। शायद थोड़ा सा। लिंडा ने कहा, यह एकदम सही है। बस आप फिर से हमारे साथ खाते हैं। एलेक्स ने नीना को पानी की एक और सावधानीपूर्वक घूंट लेने के लिए देखा। उसका रंग पहले से ही बेहतर था। सब कुछ के बाद वह नीचे सीखा होगा, यह इमारत में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात की तरह महसूस किया। नीना ने चुपचाप घोषणा की, मैं भी भूखा हूं। लिंडा अपने आंसू के माध्यम से हंसे। मेरे कानों के लिए संगीत, बेबी गर्ल। तारांकन तारांकन तारांकन। 30 मिनट बाद 2 अस्पताल के कर्मचारियों के सदस्य वास्तविक रात्रिभोज सेवा के साथ एक गाड़ी में पहिए। असली प्लेटें, कपड़ा, नैपकिन, यहां तक कि बेडसाइड टेबल के लिए फूलों के साथ एक छोटा फूलदान भी। माइक ने कहा, यह फैंसी है। माइक ने कहा, उन्हें नीना के बिस्तर के चारों ओर एक अस्थायी भोजन क्षेत्र स्थापित करने में मदद की। कैफेटेरिया से बेहतर, डैनी ने कहा, कुर्सियों को खींचने के लिए। नीना ने चौड़ी आंखों के साथ सब कुछ देखा। यह अच्छा खुशबू आ रही है। भोजन सरल लेकिन अच्छी तरह से तैयार था। ग्रिल्ड चिकन, मैश किए हुए आलू, उबला हुआ सब्जियां। नीना का हिस्सा छोटा था। गुर्दे के अनुकूल संशोधन आहार टीम ने विशेष रूप से अपनी हालत के लिए बनाई थी। इसे देखो, दाऊद ने कहा, नीना के चिकन को छोटे टुकड़ों में काटने। एक असली रेस्तरां की तरह। क्या मैं आलू की कोशिश कर सकता हूँ? नीना ने पूछा। लिंडा ने उसे एक छोटे से फोकफुल के साथ मदद की। नीना ने धीरे धीरे ध्यान दिया। वे सामान्य स्वाद लेते हैं। सामान्य अच्छा है, एलेक्स ने कहा, अपना खुद का काटने ले रहा है। पहले कुछ मिनटों के लिए वार्तालाप प्रकाश था। भोजन के बारे में टिप्पणियां, डिनर रोल के लिए माइक के उत्साह के बारे में कोमल चिड़ा। डैनी ने नीना को स्कूल में क्या याद किया था। नीना ने अपना कांटा स्थापित करने से पहले कई छोटे काटने का प्रबंधन किया। मैं नींद आ रहा हूँ। लिंडा ने कहा, ये ठीक है बेबी। लिंडा ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया। नीना की पलकें पहले ही डूपिंग कर रही थी। सप्ताह में अपने पहले वास्तविक भोजन का संयोजन और उपचार के चल रहे प्रभाव उसके साथ पकड़ रहे थे। क्या मैं बस थोड़ा आराम कर सकता हूँ? उसने पूछा। उसकी आवाज नर्म हो रही है। बेशक, दाऊद ने कहा, उसके तकिए को समायोजित करने में मदद। हम यहाँ होंगे। कुछ ही मिनटों में नीना बहती हुई थी। उसकी सांस स्थिर और शांतिपूर्ण हो गई थी। परिवार ने खाना जारी रखा। आवाज स्वचालित रूप से फुसफुसाती हो जाती है। लिंडा ने चुपचाप कहा, वो बहुत बेहतर दिखती है। डैनी एक नर्म सांस, एक मुस्कान का एक संकेत उसके होठों पर टगी। हाँ, उसके रंग की पीठ। यह एक अच्छा संकेत है। माइक आधा खाने वाली प्लेट की ओर चिल्लाया। और उसने वास्तव में कुछ खाया। उन्होंने एक सौम्य शांत में भोजन समाप्त किया। एक तूफान के बाद आता है जो आखिरकार तोड़ना शुरू हो जाता है। एलेक्स ने नीना के सोने के चेहरे पर अपनी नजर रखी, जिसमें शांत वृद्धि और उसकी छाती के पतन में शामिल हो गई। बस उस सुबह उसका चेहरा दर्द से तंग हो गया था, आंखों का चश्मा और बेचैन, हर सांस एक संघर्ष है। अब तनाव समाप्त हो गया था। एक शांत, लगभग स्वर्गदूत शांति के साथ प्रतिस्थापित किया गया था जो उसे शांत राहत से भर गया। तारांकन तारांकन तारांकन। रात्रिभोज सेवा को मंजूरी दे दी गई। लिंडा और दाऊद ने नीना के कमरे में रात को रहने की अपनी व्यवस्था की। अस्पताल ने पेडियाट्रिक विंग में माता पिता के लिए एक फोल्ड आउट बेड और रिक्लिनिंग कुर्सी, मानक आवास प्रदान किया था। डेविड पहुंच गया। एलेक्स के कंधे पर एक स्थिर हाथ आराम कर रहा था और इसे एक छोटा सा निचोड़ दे। कृतज्ञता उसकी आंखों में चमकती है, अस्पष्ट लेकिन अचूक। आप लड़कों को भी कुछ आराम करना चाहिए, उन्होंने चुपचाप कहा। आप पूरे दिन चल रहे हैं। एलेक्स केवल सिर हिलाया गया, अंततः लंबे समय तक उनके साथ पकड़ लिया। हम ठीक हैं, डैनी ने विरोध किया, लेकिन थकान उनकी आवाज में स्पष्ट थी। कोई तर्क नहीं, दाऊद ने दृढ़ता से कहा। नीना का स्थिर, और अगर कुछ भी बदलता है तो हम कॉल करेंगे। एलेक्स केवल सिर हिलाया गया, अंततः लंबे समय तक उनके साथ पकड़ लिया।
तारांकन तारांकन तारांकन। गलियारा शांत था, गर्म ओवरहेड रोशनी से धीरे धीरे जलाया गया। वे एक साथ चले गए, मेडिकल मशीनों की हम्प और उनके साथ दूर के कदम। बाहर रात को गहरा कर दिया गया था, शहर की चमक खिड़कियों के माध्यम से बेहोश हो रही थी। उनके अस्थायी कमरे मामूली लेकिन आरामदायक थे। सिंगल बेड, छोटे डेस्क और साफ लिनन। एक दिन का नरक, माइक ने कहा, पूरी तरह से कपड़े पहने हुए बिस्तरों में से एक पर छोड़कर। एक दिन का नरक, डैनी ने सहमति व्यक्त की, दूसरे बिस्तर पर बसने लगा। एलेक्स ने खिड़की के सबसे नजदीक बिस्तर चुना, लेकिन सोने के बावजूद नींद दूर महसूस हुई। उनका दिमाग अभी भी सब कुछ संसाधित कर रहा था, नीना के सुधार, विक्टर की हताश स्थिति, दुनिया की सच्ची शक्ति संरचनाओं के बारे में प्रकाशन। सोचो कि वह ठीक होने जा रही है। डैनी ने चुपचाप पूछा। हाँ, एलेक्स ने कहा, वह ठीक होने जा रही है। माइक का फोन बेडसाइड टेबल पर बज्ड। उसने इसे उठाया। आहें लीला, फिर वह पूरे दिन मेरा फोन उड़ रहा है। दोस्त, इसका उत्तर दे, डैनी ने आग्रह किया, एक चिड़ा अपनी आवाज में एक चिड़ा। वह शायद बीमार हो गई है। मुझे ये भी नहीं पता कि क्या कहना है। माइक ने एलेक्स में चमक जिन्होंने भौंकने वाली भौहें उठाई। बस ईमानदार रहें, एलेक्स ने कहा, वॉइस डेडपेन। उसे बताओ कि वास्तव में क्या चल रहा है। कोई शर्करा नहीं। माइक ने एक गहरी सांस ली। ठीक, उसने जवाब देने के लिए स्वाइप किया। अरे लीला, अपने बिस्तरों से भी एलेक्स और डैनी स्पीकर के माध्यम से उसकी आवाज सुन सकते हैं। मीठा, चिंतित, लगभग चिंता के साथ परिंग। माइक, तुम कहाँ थे? मैं पूरे दिन बुला रहा हूँ। मैं सोचने के लिए शुरू कर रहा था तुम्हारे साथ कुछ हुआ। माइक की आवाज नर्म, सौम्य और चौकस। मुझे बहुत खेद है बेब। ये रहा है वास्तव में एक लंबा दिन। डैनी की छोटी बहन नीना एक चिकित्सा आपातकाल थी। हम पूरे दिन अपने परिवार के साथ अस्पताल में रहे। एलेक्स ने डैनी के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया, जो मुश्किल से हंसने में कामयाब रहे। माइक की टोन इतनी हास्यास्पद रूप से निविदा थी कि यह लगभग कार्टूनिश था। ओह हे भगवान, क्या वह ठीक है? लीला फुसफुसाए, हर शब्दांश से टपकाने की चिंता। माइक ने कहा, वह अब स्थिर है, उनकी आवाज गर्मी से भरा है। वह सो रही है। अंत में डॉक्टरों का कहना है कि वह सुधार रही है। हम पूरे दिन उसके साथ रहे। लाइन पर एक संक्षिप्त विराम था, जिस तरह से एलेक्स और डैनी ने हंसते हुए बाहर निकलने से अपने होंठ काट दिया। मैं वास्तव में उससे मिलना चाहता हूँ, लीला ने धीरे धीरे कहा, उसकी आवाज गर्म और उत्सुक है। नीना, मेरा मतलब है, और शायद आप मुझे अपने दोस्तों से भी पेश कर सकते हैं। डैनी, एलेक्स, हर कोई। माइक की आंखें अतिरंजित गर्मी के साथ चमकती हैं, जो उसके स्वर की मिठास में झुकती हैं। मुझे पता है कि तुम करो बेब। वह शायद आपसे मिलकर भी प्यार करेगी, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए, अस्पताल के नियम और वह सब कुछ। लीला की आवाज एक स्पर्श दृढ़ हो गई, चंचल अधीरता उसके शब्दों को लापरवाही। नियम मायने नहीं रखते माइक, मैं बस उसे देखना चाहता हूँ। और आप? माइक नाटकीय रूप से चिल्लाया, जैसे कि उसका अनुरोध दुनिया में सबसे मोहक बोझ था। ठीक है लीला, ... तुम उससे मिल सकते हो, और मैं तुम्हें हर किसी के साथ पेश करूंगा। डैनी, एलेक्स, हर कोई। मैं कसम खाता हूँ। लीला की हंसी हल्की, गर्म थी। बिल्कुल सही, मैं वास्तव में उनसे मिलने की उम्मीद कर रहा हूँ, खासकर जब से यह पहली बार होगा और आप मुझे अपनी प्रेमिका के रूप में पेश करेंगे। माइक मुस्कुराया, स्नेह के साथ आवाज टपकाने। आप देखेंगे, वे अविश्वसनीय लोग हैं, और मुझे लगता है कि आप सही में फिट होंगे। एलेक्स और डैनी ने मुश्किल से निहित स्मित का आदान प्रदान किया। जिस तरह माइक की आवाज थी, चिंता के हर शब्द में झुकाव, हर मुलायम श्वास ने उसे एक समर्पित प्रेमी की तरह एक नाटक से बाहर किया। और वे दोनों जानते थे कि यह कितना एक अधिनियम था। लीला का स्वर एक फुसफुसाते हुए नर्म हो गया। मुझे पता था कि आप सब कुछ माइक का ख्याल रखेंगे। आप हमेशा करते हैं। मुझे आप पर भरोसा है। माइक अपने बालों के माध्यम से एक हाथ चला, एक थके हुए मुस्कान अपनी सुविधाओं को नरम कर दिया। अपनी आवाज सुनकर ये बस सब कुछ हल्का महसूस करता है। आज पागल हो गया है, और ईमानदारी से मुझे नहीं पता कि मैंने इसे जांचने के बिना कैसे बनाया होगा। आपके पास ये तरीका है। जब मैं पूरी तरह से सूखा जाता हूं तब भी, जब मैं पूरी तरह से निकाला जाता हूं। लाइन पर एक शांत विराम था, फिर लीला की आवाज आई, नर्म और थोड़ा शर्मीली हुई। मैं खुश हूं माइक। मुझे ये जानना पसंद है कि मैं भी थोड़ा सा मदद कर सकता हूं। एक छोटी हंसी उससे बच गई। तुम हमेशा करते हो, बस सुनकर आप दिन को थोड़ा आसान बनाते हैं। अच्छा, लीला ने कहा, उसके स्वर में गर्मी और संतुष्टि का संकेत। आप हमेशा अद्भुत माइक रहे हैं। मैं आपको बाद में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। माइक की मुस्कुराहट, उसकी आवाज सौम्य और स्नेह से भरा हुआ था। मैं भी बेब, मुझे भी। अध्याय 82, टकराव। जैसे माइक ने फोन को लटका दिया, एलेक्स और डैनी एक साथ शांत हंसी में फट गए, तकिए और हाथों में मफल हुए। माइक ने उनके बीच देखा, निर्दोषता को झुकाव। क्या तुम दो मेरी निर्दोष वितरण से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, है ना? उसने कहा, शरारत से शरारत। दोस्त, वह मास्टर क्लास स्तर था, एलेक्स ने कहा, अभी भी चकली।
ईमानदारी से, अगर हम बेहतर नहीं जानते थे तो हमें लगता है कि आप ऊंची एड़ी के जूते पर थे। वह कुछ ऑस्कर योग्य अभिनय था। माइक ने हंसे, बिस्तर पर वापस स्लाइडिंग। अरे, मुझे कुछ करने के लिए दृढ़ता मिली है। उसने मुस्कुराता अपने सिर के पीछे अपनी बाहों को फोल्ड कर दिया। वह नहीं चाहता कि वह अभी तक उसकी पकड़ खो रही है। डैनी ने अपने सिर को हिलाकर रख दिया। सुगंधित, आप हास्यास्पद हैं, लेकिन प्रभावी। मैं तुम्हें वह दूंगा। एलेक्स वापस झुक गया। एक मुस्कुराहट के साथ उसके सिर हिलाओ। ठीक है, अगर कोई भी अधिनियम के लिए गिर रहा है तो यह निश्चित रूप से उसका है। माइक ने खुद को एक कोहनी पर पहुंचाया, उसकी स्वर स्थानांतरण। लेकिन एलेक्स, हम वास्तव में इसके साथ कहां जा रहे हैं? मेरा मतलब है, लीला के साथ। हम दोनों जानते हैं कि वह सोफिया के आदेशों पर आगे बढ़ रही है। एलेक्स की मुस्कान पतली हुई, लेकिन उसने अपनी आवाज को स्थिर रखा। बस साथ खेलो। वह हमसे मिलने के लिए उत्सुक है ना? इसका मतलब है कि वह जल्द ही उसका हाथ दिखाएगी। वह दीवार के खिलाफ वापस झुक गया, आंखों में संकुचित आंखें। मैं वास्तव में उत्सुक हूं, हालांकि वास्तव में सोफिया के प्रतिभा दिमाग के माध्यम से क्या चल रहा है। कमरा एक पल के लिए एक आरामदायक चुप्पी में गिर गया, हालांकि माइक स्पष्ट रूप से कुछ के साथ कुश्ती कर रहा था। वह एलेक्स में चमक रहा था, फिर दूर देख रहा था। क्या? एलेक्स ने आखिरकार अपनी आवाज में एक शरारती किनारा पूछा। मुझे मत बताओ तुम वास्तव में उसके लिए गिर गए हो। माइक ने सूंघा। हास्यास्पद मत बनो, मैं अलेक्जेंडर हेल नहीं हूं। इस बार डैनी और माइक दोनों हंसते हुए कमरे के शांत में लुप्त होने से पहले संक्षेप में गूंजते हैं। माइक ने अपनी गर्दन के पीछे रगड़ दिया। उसके मुस्कुराहट ने उस पर कुछ और वजन उठाया। वह हिचकिचाया, फिर बात की, उसका स्वर कम। मैं थोड़ी देर के लिए इसे पकड़ रहा हूं। डैनी भी। उसने डैनी में देखा। हमें वास्तव में पहले मौका नहीं मिला, लेकिन गंभीरता से, एलेक्स, विक्टोरिया कौन है? एलेक्स थोड़ा परेशान। तुम्हारा क्या मतलब है? जब आपने उसे पहले सुबह में बुलाया था, जिस तरह से आप उससे बात कर रहे थे, ऐसा लगता है जैसे आप एक प्रेमिका या कुछ से बात कर रहे थे। बहुत अंतरंग। डैनी ने अपना सिर बदल दिया, अचानक बातचीत में रुचि रखी। माइक ने जारी रखा, और मैं केवल एक विक्टोरिया को जानता हूं जो आज के उपचार के प्रकार की व्यवस्था कर सकता है। वीआईपी सूट, शीर्ष विशेषज्ञ, सब कुछ सिर्फ एक फोन कॉल के साथ कवर किया गया। वह सीधे एलेक्स में देखा। विक्टोरिया ब्लैकवुड, कृपया मुझे मत बताओ कि यह उसका है। चुप्पी जो भारी थी। एलेक्स अपने दोनों दोस्तों को उस पर घूर रहा है, एक जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है जो या तो पुष्टि करेगा या इनकार करेगा कि माइक ने स्पष्ट रूप से पहले से ही क्या पता लगाया था। माइक थोड़ा पीछे झुक गया, आंखें कभी एलेक्स को छोड़ नहीं रही। तो मैं सही था, ये वास्तव में वह है। एलेक्स ने अपने विकल्पों का वजन किया। आज जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद, विक्टर की स्थिति और दुनिया में बिजली संरचनाओं के सच्चे दायरे के बारे में सीखने के बाद, अपने करीबी दोस्तों से झूठ बोलने के लिए आवश्यक और असंभव दोनों महसूस किए। हाँ, उसने चुपचाप कहा। यह उसका है। शब्द वजन के साथ उतरा, कमरे से हवा खींचते हुए। डैनी ने झपक लिया, स्ट्रेटर बैठा। रुको, विक्टोरिया ब्लैकवुड के रूप में सोफिया की माँ। माइक फ्लिंच नहीं था, आश्चर्यचकित नहीं देखा। यदि कुछ भी हो तो उसके जबड़े कड़े हो गए, जैसे कि एक संदेह वह घंटों तक ले जाया गया था, बस नीचे गिर गया था। वह वापस झुक गया, उसके चेहरे को एक हाथ खींच लिया। बकवास, एलेक्स। वह म्यूटेड वॉयस कम। दुनिया के सभी लोगों में से उसे होना पड़ा। डैनी उनके बीच नजर रखी, उसकी भ्रम अलार्म में सख्त। आदमी, क्या तुम भी खुद को सुनते हो? ये सोफिया की माँ है। हम यहाँ कुछ यादृच्छिक महिला के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सोफिया के नाम का उल्लेख कमरे के माध्यम से एक लहर भेजा गया, किसी भी हंसी या मजाक से भारी हो सकता है। आधे संदेह और अजीब अनुमान क्या थे एक मिनट पहले, अब निर्विवाद तथ्य था। यह जटिल है, एलेक्स ने कहा, लेकिन वह अपने दोनों दोस्तों को निहितार्थों को संसाधित कर सकता है। डैनी की अभिव्यक्ति जिज्ञासा से कुछ अलार्म आने के लिए स्थानांतरित हो गई। यार, ये है कि हम सोफिया के बारे में बात कर रहे हैं। वही सोफिया कौन? मुझे पता है कि वह वास्तव में कौन है। एलेक्स ने उसे काट दिया। माइक धीरे धीरे उसके सिर को हिला रहा था। यह बहुत समझाता है। हाल ही में आप जिस तरह से हैं, आपके द्वारा अचानक संसाधनों का उपयोग किया गया था। वह रुक गया। एलेक्स, क्या आप समझते हैं कि आप किस प्रकार के परिवार से निपट रहे हैं? आज सुबह मैंने जो भी किया, डैनी ने कहा, यह पागल है। डैनी ने कहा, यह पागल हो गया। बाल, आप उस लड़की की मां के साथ सो रहे हैं जिसने तुम्हें नष्ट कर दिया है, और वह देश की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक है। यह इतना आसान नहीं है। यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। डैनी ने गंभीरता से पूछा। क्योंकि मैं कहां से जा रहा हूं सोफिया का शिकार अपनी मां से उलझने के लिए। यह आगे बढ़ रहा है, एलेक्स। यह एक ही विषाक्त स्थिति में गहराई से डाइविंग कर रहा है। कमरे में डैनी के शब्दों के वजन के रूप में चुप हो गया था। एलेक्स अपने दोस्तों के चेहरे दोनों में चिंता देख सकता है। निर्णय नहीं, लेकिन यह मार्ग किसके बारे में चिंता कर रहा था। एलेक्स ने अपनी प्रतिक्रिया को ध्यान से चिंतित किया। वो उन्हें सिस्टम के बारे में नहीं बता सका, लेकिन उसने खुद को विक्टोरिया के साथ अपने वास्तविक अनुभवों के बारे में सोचते हुए पाया। वह लोगों से कितना अलग था।
सबसे पहले विक्टोरिया के आसपास होने के नाते एक और कार्य किया गया था जो उसे सहन करने की जरूरत थी, लेकिन जितना करीब आया उतना ही उन्होंने छवि को पीछे देखा। हर कोई ले गया। जिस तरह से उसने उसके लिए देखभाल की, जिस तरह से उसकी भावनाएं वास्तविक लगती थी, लाइन के साथ कहीं भी अपने बेहतर फैसले के खिलाफ, वो उसे वापस पसंद करना शुरू कर देगा। तुम लोग चिंतित होने के लिए सही हो, उसने कहा। बाहर से ऐसा लगता है जैसे मैं इसे दोहरा रहा हूं पैटर्न, लेकिन आप विक्टोरिया को अपनी बेटी की प्रतिष्ठा के आधार पर न्याय कर रहे हैं, न कि वह वास्तव में कौन है। वह आगे झुक गया, उसकी आवाज को दृढ़ विश्वास प्राप्त कर रही है। आज के बारे में सोचो, जब मैंने उसे नीना के बारे में बुलाया तो उसने लागत, बीमा या बदले में वह क्या हासिल नहीं किया। उसने सिर्फ अभिनय किया। ये किसी को प्यादे की तरह लोगों का इलाज नहीं कर रहा है। एलेक्स उनकी आंखों से मुलाकात की। सोफिया लोगों के साथ खिलवाड़ कर दिया क्योंकि यह उसका मनोरंजन करता है, लेकिन विक्टोरिया, वह ऐसा नहीं है। उसके साथ यह देखभाल की जगह से आता है। निश्चित रूप से उसने कभी कभी गणना की है, लेकिन उसके नीचे यह असली है। उसने रुक गया, फिर चुपचाप जोड़ा, मुझे पता है कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि उस शक्ति के साथ कोई भी प्रामाणिक हो सकता है, लेकिन कभी कभी सबसे खतरनाक धारणा यह है कि धन और प्रभाव स्वचालित रूप से जो कुछ भी छूता है उसे भ्रष्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि मैं इस बार अंधा हूं, एलेक्स ने कहा, मैं अपनी आंखों को खुला रखूंगा। तुम मेरी आंखें खुली रहोगी। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। डैनी आगे बढ़ती है, उसकी अभिव्यक्ति बढ़ती है, उसकी अभिव्यक्ति अधिक बढ़ रही है, गंभीर। सोफिया के पिता, एलेक्स के बारे में क्या? क्या आपने ये भी माना कि क्या होगा जब वह इस सब के बारे में पता लगाएगा? एलेक्स की प्रतिक्रिया शांत थी, लेकिन एक वजन ले गया जो पूरे कमरे को स्थानांतरित करने के लिए लग रहा था। वह पहले से ही जानता है। चुप्पी जिसके बाद वे बहरे थे। दोनों माइक और डैनी ने अपने मुंह से एलेक्स को देखा, सचमुच खुले लटकते हुए, जैसे कि उसके शब्दों ने उन्हें शारीरिक रूप से मारा था। क्या? माइक फुसफुसाते हुए, उसकी आवाज मुश्किल से श्रव्य हो गई। डैनी तेजी से झपकी लेकर जो उसने अभी सुना है उसे संसाधित करने की कोशिश कर रहा है। रुको, वह जानता है। जेम्स ब्लैकवुड जानता है कि आपकी पत्नी के साथ, और वह इसके साथ ठीक है। ये है। माइक शुरू हुआ, फिर अपने बालों के माध्यम से अपने हाथों को चलाने के लिए रुक गया। एलेक्स, ये भी अधिक जटिल बनाता है। देखो, मुझे पता है कि यह कैसे लगता है, लेकिन आप लोगों को मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूं कि जब समय आता है तो मैं आपको सब कुछ विस्तार से बता दूंगा। यह अभी है, अभी तक नहीं। कृपया समझें। माइक और डैनी ने एक लुक का आदान प्रदान किया जो वॉल्यूम बोलता है, सदमे, भ्रम और उनके दोस्त के लिए गहरी चिंता का मिश्रण। डैनी अपनी आवाज को फिर से ढूंढने वाला पहला व्यक्ति था। बस सावधान रहें, आदमी। ये लोग, आप कभी नहीं जानते कि वे एक पल से अगले समय तक क्या करेंगे। उसने रोका, उसकी अभिव्यक्ति कस रही है। और तथ्य यह है कि उसका पति जानता है और स्पष्ट रूप से परवाह नहीं करता है। इससे मुझे आपकी सुरक्षा के बारे में बेहतर महसूस नहीं होता है। यह मुझे और चिंतित बनाता है। माइक ने गंभीरता से सिर हिलाया। डैनी का अधिकार। जो भी खेल खेल रहे हैं, आप इसके बीच में हैं। बस हमें वादा करें कि आप इस शक्ति और धन में खुद को खो देंगे नहीं। एलेक्स ने एक बेहोश मुस्कान दी, दीवार के खिलाफ वापस झुकाव। आप लोगों को इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस समय नहीं, इस बार नहीं चल रहा हूं। अगर चीजें कभी किनारे पर जाते हैं तो मुझे खेलने के लिए मेरे पास है। मेरा विश्वास करो, अगर मैंने नहीं किया तो मैं यहां बैठा नहीं होगा। डैनी ने उसे लंबे समय तक अध्ययन किया, उसकी आंखों में अनिश्चितता झिलमिलाहट। आखिरकार उसने धीमी सांस छोड़ दी और सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन आइए आशा करते हैं कि वह वास्तव में जिस तरह से उसका वर्णन कर रही है वह है। माइक ने अनिच्छुक चकले दिए, हालांकि यह कोई हास्य नहीं ले गया। हाँ, अपने लिए और हमारा। बस हमें यह नहीं कहें, मैंने आपको कहा, हेल। एलेक्स उस पर मुस्कुराता है, तनाव में छोटी दरार के लिए आभारी। आपको उस संतुष्टि को नहीं देने वाला नहीं है। कमरा फिर से चुप हो गया। अब एक शांत के साथ भारी नहीं हुआ, लेकिन एक शांत के साथ भारी, असहज विश्वास। कम से कम वे विषय ड्रॉप देते हैं। तारांकन 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 लेखक का नोट, यदि आप कहानी का आनंद ले रहे हैं तो बिजली के पत्थरों, गोल्डन टिकट या उपहार के साथ समर्थन करना न भूलें। आपका समर्थन मुझे और अधिक लिखने में मदद करता है और अध्यायों को तेजी से आते रहेंगे। अध्याय 83। विक्टोरिया के एलेक्स की रक्षा के बाद कमरे के धोखे की छायाएं खामोशी के साथ भारी थी। डैनी और माइक वापस बैठे, अभी भी रहस्योद्घाटन को अवशोषित करते हैं। लेकिन यह माइक था जिसने शांत तोड़ दिया, उसकी चिंता हवा के माध्यम से काटने। ठीक है, एक दूसरे के लिए विक्टोरिया ब्लैकवुड को भूल जाओ, उन्होंने कहा, आगे बढ़कर। राष्ट्रपति पियर्स और मार्कस के बारे में क्या? हम उनके बारे में क्या करते हैं? डैनी के जबड़े ने कड़ा कर दिया, उसके शब्द निराशा के साथ फैलते हैं। हाँ, ये पूरी बात संयोग होने के लिए बहुत सही महसूस करती है। विलियम और ब्रैड ने पीटा और खूनी दिखाया, सीधे पियर्स के कार्यालय में डगमगाते हुए, जैसे कि यह कुछ मंचन प्रदर्शन है। उसने अपने सिर को हिलाकर एक तेज सांस छोड़ दी। और अब हर कोई इसे देखता है, फुसफुसाते हुए फैलते हैं।
और वे सभी सोचते हैं कि हम कुछ अपराधी हैं। एक समस्या दूसरे पर खड़ी है और यह सब ठीक है। माइक ने अपने बालों के माध्यम से हाथ उठाया, निराशा अपने स्वर को तेज कर रही है। और हम घटना के बाद परिसर में भी नहीं थे, जो इसे छिपाने की तरह दिखता है। उन्हें तथाकथित पीड़ित मिल गए हैं और पीएस पहले से ही उछाल का इंतजार कर रहा था। यह समय की तरह डिजाइन किया गया था। एलेक्स ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह दीवार के खिलाफ झुक गया, एक तरह से शांत हो गया कि दोनों अपने दोस्तों को परेशान किया। एक पल के लिए उसकी आंखें बहुत दूर लगती थीं, जैसे वह सिर्फ कॉलेज की राजनीति से अधिक वजन कर रहा था। मार्कस बेवकूफ नहीं है, एलेक्स ने आखिरकार, उसकी आवाज कम। न तो छेद है। यह सहज नहीं था, यह स्थापित किया गया था। वे मैच के बाद से इसे बाहर ले जा रहे हैं। शायद पहले भी। उसने धीरे धीरे निकाला। और हम उपस्थित नहीं हैं, बस उनके दावे को और अधिक ठोस बनाता है। डैनी की मुट्ठी गिर गई। तो हमारा कदम क्या है? हम कल एक जांच में नहीं जा सकते हैं जो पीएस को निष्पक्ष खेलने के लिए उम्मीद कर रहा है। उसने पहले ही फैसला किया है कि हम दोषी हैं। माइक ने कड़वा हंसी दी। यहां तक कि अगर हम साबित करते हैं कि आप कैंपस पर नहीं थे, तो वे कहेंगे कि आपने इसे करने के लिए किसी और को भेजा है। हम किसी भी तरह से खराब हो गए हैं। एलेक्स ने अपना सिर हिला दिया। बिल्कुल नहीं, हमें केवल पैनल से समर्थन की आवश्यकता है, जो कम से कम हमें सुनने देगा। फिर यह साबित करना आसान है कि यह घटना तब भी नहीं थी जब घटना हुई। वह थोड़ा आगे झुक गया। हम बस अस्पताल वापस जाते हैं और कुछ सीसीटीवी फुटेज खींचते हैं। अगर हम कल से अस्पताल में डैनी दिखा सकते हैं, तो ये भी शुरू होने से पहले उनकी कहानी को काटता है। उसकी अभिव्यक्ति कठोर, लेकिन एकमात्र मुद्दा यह है कि माइक और मैं दोनों समय के आसपास परिसर में थे। उसका स्वर थोड़ा नर्म हो गया। मैंने पहले तिशा से बात की थी। उसने कहा कि वह इसे संभाल सकती है। माइक ने फहराया। आप वास्तव में उस पर भरोसा करते हैं? वह सक्षम है, एलेक्स ने दृढ़ता से जवाब दिया। और आखिरी बार याद रखें कि मैं लगभग निष्कासित हो गया था। वह थी जिसने इसे रोक दिया, लड़ाई को सीधे छेदने के लिए। उसने कम आह को बाहर जाने दिया। मुझे उम्मीद है कि तिशा पर्याप्त समर्थन इकट्ठा कर सके, अन्यथा मुझे फिर से विक्टोरिया को फोन करना होगा। एक छोटा सूखी हंसी उससे फिसल गई। उन्होंने एक आत्मा बहिष्कार स्वर में भर्ती कराया, मैं उस पर बहुत निर्भर हूं। तब उसकी आंखें तेज हो गईं, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। तो कल हम इंतजार करते हैं, डैनी ने कहा, लगभग उसका परीक्षण किया। एलेक्स की नजर उसके लिए चिपक गई, स्थिर और ठंड। हम इंतजार नहीं करते, हम जाते हैं तिशा के पास जो हमें चाहिए, और एक बार जब हम उस कमरे में हों, तो पीएस अब प्रश्न पूछने वाला नहीं होगा। माइक की भौं फुसफुसाई गई। और यदि यह एक सेटअप है? एक बेहोश मुस्कान घुमावदार एलेक्स के होंठ, विनोद और तेज। फिर पीएस और मार्कस कुछ सीखेंगे जो उन्हें शुरुआत से पता होना चाहिए। यदि आप मेरे लिए आते हैं, तो आप बेहतर नहीं चुकेंगे। शब्द हवा में भारी लगते हैं, आश्वासन से अधिक खतरा। डैनी और माइक ने एक नजर का आदान प्रदान किया, परेशान। उनके दोस्त अब बाहर के लिए विनम्र या स्क्रैम्बलिंग नहीं थे। वह गणना कर रहा था, निश्चित खतरनाक है। एलेक्स ने आखिरकार अपने स्वर फ्लैट फाइनल में कहा, कुछ नींद ले। कल खेल परिवर्तन। कमरा चुप्पी में डूब गया। बाहर अस्पताल ने अपने नर्मले को रखा, जो एक युवा व्यक्ति के अंदर, एक जवान आदमी के अंदर तूफान के लिए अनजान था। और उस शांत में डैनी और माइक ने सच्चाई अपनी हड्डियों में बसने लगा। एलेक्स अब और जीवित नहीं था। वह पूरी तरह से कुछ और बन रहा था। तारांकन तारांकन तारांकन। रात को मौन में अस्पताल लपेटा, केवल मॉनिटर के स्थिर बीप और हॉल के नीचे नस के जूते के शफल द्वारा टूटा हुआ। नीना के कमरे में शांति अंत में बस गई थी। डेविड अपनी बेटी के बिस्तर से एक कुर्सी में फिसल गया, उसका हाथ गद्दे के किनारे आराम कर रहा था। सो गया, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं। नीना ने खुद को धीरे धीरे सांस ली, रंग उसके गालों में लौट रहा था। लिंडा को छोड़कर हर कोई आराम कर रहा था। वह संकीर्ण खाट पर रखती है, आंखें खुली खुली होती हैं, छत पर घूरती है। थकावट उसकी हड्डियों को फेंक दिया, लेकिन नींद आने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसका दिमाग पिछले कुछ दिनों के वायुमंडल के माध्यम से घूम गया। उसे अस्पताल के बाथरूम में रोना याद आया। उसके चेहरे पर दबाए गए हाथ असहायता पर चकित करते थे, जो लगभग टूट गया था। अंतहीन कॉल, बिल, रेफ्यूजल्स, क्रशिंग निश्चितता कि उनका परिवार विकल्पों में से बाहर था। वह नीना समय से बाहर थी। हमने छोड़ दिया, उसने कड़वाहट से सोचा। हम आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे, जब तक कि एलेक्स ने कदम नहीं रखा। उस स्मृति ने उसकी छाती को नरम कर दिया। एलेक्स, शांत, निर्णायक, अजेय। कुछ ही शब्दों के साथ उसने जो किया वह और दाऊद नहीं कर सका। एक ही कॉल और नीना की सबसे अच्छी देखभाल थी। एक और पैसे का घुटने वाला वजन बस गायब हो गया। यह महसूस किया था जादू। उसके होंठ बेहोश हो गए क्योंकि उसने पार्किंग गराज को वापस सोचा था, जिस समय वह टूट गई। वह अपनी बाहों में अलग हो गई थी, एक बच्चे की तरह सोबबिंग। और एलेक्स, उसने उसे पकड़ लिया था जैसे दुनिया टूट रही थी। उसकी आवाज कम, स्थिर थी। ये ठीक रहेगा, मुझे यह मिल गया है, मेरा विश्वास करो। और उसने उस पर भरोसा किया था, सब कुछ के साथ। उसके गाल गर्म हो गए। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके विचार उस पल में फिसल गए।
बाथरूम, तौलिया फिसल रहा है। उसकी आंखों में झटका जब उसने उसे नंगे देखा। जिस तरह से उसका चेहरा फिसल गया था, वह जमीन की तरह वापस क्यों ठोकर खाई थी। उसने अपने चेहरे को तकिया में दफनाया, फिर से मर्ज किया। लेकिन शर्मिंदगी के माध्यम से उसने कुछ और याद किया। एक विभाजन के लिए उसकी नजर सिर्फ चौंकाने वाली नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ ऐसा नहीं था। उसने मुझे देखा जैसे एक आदमी एक महिला को देखता है। लिंडा ने सीधे शॉट किया, उसकी सांस पकड़ने। मेरे साथ क्या गलत है? उसने फुसफुसाया। डेविड ने कुर्सी में धीरे धीरे छीन लिया। नीना के मॉनिटर लगातार बीप हुए। लिंडा ने अपनी हथेलियों को उसकी आंखों में दबाया, शर्मिंदा हो गया। वह परिवार है। मेरे बेटे हर तरह से मायने रखता है। ये किस तरह के मुड़े हुए विचार हैं, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं सका। एलेक्स में बदलावों को अनदेखा नहीं कर सका। आत्मविश्वास, ताकत, शांत अधिकार। जिस तरह से वह एक शब्द के साथ वास्तविकता को मोड़ने लग रहा था। इसे रोके, उसने खुद से भीख मांगी। तुम बस थक गए हो। आप किसी और के साथ कृतज्ञता को भ्रमित कर रहे हैं। ये वास्तविक नहीं है। आप बस इस समय खो गए हैं। उसने खुद को वापस लेटने के लिए मजबूर किया, उसके थोड़ी तक कंबल खींच लिया, विचारों को उसके दिमाग के कोनों में फेंकने की कोशिश कर रहा था। डेविड के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, उसके बारे में मत सोचो। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कर दी, यादें वापस बली। उसकी बाहों की ताकत, उसकी आंखों में देखो जिस तरह से वह अब एक ही लड़का नहीं था। यह सिर्फ तनाव है, उसने खुद को बताया। यह होना चाहिए। लिंडा क्या नहीं देख सका? वह अपने दिमाग, सूक्ष्म और रोगी के किनारों पर छाया कलिंग था। एक प्राचीन प्रभाव हर आवारा विचार को बढ़ाता है, गर्मी और कृतज्ञता के हर झिलमिलाहट, इसे और अधिक खतरनाक की ओर झुकाव। लिलिथ ने भावनाओं को नहीं बनाया, उसने उन्हें तेज कर दिया, जो पहले से ही वहां था, और इसे खिलाने के लिए जहां यह नहीं होना चाहिए। और जैसा कि लिंडा अंततः एक असहज नींद में फिसल गई, उसका आखिरी विचार खुद को एक मूक अभिशाप था, कृपया इसे नष्ट न करने दे। अंधेरे में लिलिथ मुस्कुराया। बीज लगाए गए थे। अध्याय 84। कैंपस आगमन। देर से सुबह सूरज कैंपस में लंबी छाया डालता है। क्योंकि एलेक्स, डैनी और माइक मुख्य द्वार के माध्यम से चले गए, तैयारी के घंटों के बाद तनाव के साथ हवा मोटी। सारा नहीं आए। उसने किसी भी आपात स्थिति के मामले में नीना और परिवार के साथ रहने का फैसला किया था। वार्तालाप जो छात्रों के समूहों के बीच स्वाभाविक रूप से बह रहे थे, जब उन्होंने 3 दृष्टिकोण देखे जाने पर रोक दिया। वहां वह है, कोई फुसफुसाया, काफी चुपचाप, पर्याप्त नहीं है। विश्वास नहीं कर सकता कि वह वास्तव में दिखाया गया है। एक और आवाज जोड़ा गया। एलेक्स ने अपनी अभिव्यक्ति तटस्थ रखा। उनकी बढ़ी हुई सुनवाई ने गर्म बहस के टुकड़े पकड़े गए जैसे ही वे पारित हुए। छात्र केंद्र के पास 2 लड़कियां कुशीद लेकिन तीव्र स्वर में बहस कर रही थीं। वह बहुत दूर चला गया, कोई कह रहा था, मुझे परवाह नहीं है कि विलियम और ब्रैड ने मैच के दौरान क्या किया था। उन्हें आधे से हराया। यह एक रेखा पार कर रहा है। उसके दोस्त ने अपने सिर को जोर से हिलाकर रख दिया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? उन देशियों ने अपने साथियों को बेच दिया। वे जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, उनके लायक थे। हिंसा जवाब नहीं है, चलोए। यह एलेक्स को मार्कस और उसके चालक दल के रूप में बुरे बनाता है। कभी कभी यह एकमात्र भाषा पुलिस समझती है। क्लॉ ने वापस गोली मार दी। कम से कम कोई अंत में उनके पास खड़ा था। डैनी ने एलेक्स के बगल में असुविधाजनक रूप से स्थानांतरित कर दिया। यह बदसूरत तेजी से हो रहा है। माइक छात्रों के एक और समूह की ओर चिल्लाया। उस समूह को वहां देखो। वे व्यवहारिक रूप से मना रहे हैं। आधा कैंपस सोचता है कि आप किसी तरह का नायक हैं। दरअसल कैफेटेरिया प्रवेश के पास कई छात्र एलेक्स की दिशा में अनुमोदित थे, कुछ सूक्ष्म अंगूठे अब इशारे देते थे। दूसरा आधा सोचता है कि मैं एक ठग हूं। एलेक्स ने चुपचाप जवाब दिया, निराशाजनक तारों और अन्य तिमाहियों से फुसफुसाए निंदा की। विलियम और ब्रैड के साथ आपको क्या लगता है? डैनी ने पूछा, क्योंकि उन्होंने तेजी से विभाजित भीड़ के माध्यम से नेविगेट किया था। एलेक्स ने गंभीरता से कहा, वास्तव में क्या पीएस ने होने की योजना बनाई है? मार्कस और उसके लड़कों ने गंदा काम किया, फिर अमेरिका में हर किसी के क्रोध की ओर इशारा किया। डैनी हिचकिचाहट, अपनी आवाज को कम करते हुए, मुझे यकीन नहीं है कि विलियम और ब्रैड स्वयं भी शामिल हैं, या यदि वे सिर्फ इसमें प्यादे हैं। एलेक्स की टकटकी कठोर, कोई फर्क नहीं पड़ता, तैयार या नहीं, वे खुद को इस्तेमाल करने देते हैं, और इससे उन्हें इसका हिस्सा बन जाता है। जैसे ही उन्होंने अकादमिक इमारत से संपर्क किया, उनके आंदोलन को ट्रैक करने वाली दर्जनों आंखों का वजन स्पष्ट था। कुछ छात्रों ने सम्मानपूर्वक एक तरफ कदम रखा, जबकि अन्य ने स्पष्ट शत्रुता के साथ अपने मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए सुनिश्चित किया। फिर बड़बड़ाहट के माध्यम से काटने थियो की आवाज उग गई, देखो, मैंने तुम लोगों से कहा। वो गंभीर रूप से काले जादू में है, थियो ने घोषणा की, अपने सिद्धांत के बारे में पहले से कहीं अधिक निश्चित रूप से सुना। वह अपने विश्वासघात को संभाल नहीं सका, इसलिए वह उन पर पूर्ण बरसक गया, पूरी तरह से अजेय। उसके एक दोस्त ने एक भौं संदेह किया, क्या यह सिर्फ कुछ बैलिक्रैप नहीं था? थियो ने उसे एक नजर रखा। आप वास्तव में उस वीडियो को भूल गए जो मैंने आपको दिखाया, वह जहां लोग लड़ रहे थे जैसे वे सीधे सुपरमैन फिल्म से बाहर थे।
उसके दोस्त ने अपना मुंह खोला, फिर से बंद कर दिया, भाषणहीन। मेरा थियो सही है, एक जूनियर लड़की ने अपनी बाह को पकड़कर उज्ज्वल रूप से चिंतित किया। वह अब उसकी प्रेमिका थी और स्पष्ट रूप से उसका सबसे बड़ा आस्तिक। उनके दोस्तों ने भय और उत्तेजना के मिश्रण का आदान प्रदान किया, आधा आश्वस्त, आधा अपनी नाटकों पर अपनी आंखें घुमाए। एलेक्स ने एक साइडलॉन नजर डाला, एक मुस्कुराहट दबाने। बेतुकी ने उसे परेशान नहीं किया, यदि कुछ भी हो तो उसने दृश्य को और भी मनोरंजक बना दिया। माइक ने अपने सिर को हिलाकर अपनी सांस के नीचे विचलित किया। यह एक लंबा दिन होने वाला है। तारांकन 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 तिशा के कार्यालय ने परिसर के शत्रुतापूर्ण माहौल की तुलना में एक अभयारण्य की तरह महसूस किया। जब वे पहुंचे तो वह अपनी मेज के पीछे पेसिंग कर रही थी। उनके सामान्य रचित आचरण को मुश्किल से निहित ऊर्जा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। दरवाजा बंद करो, उसने कहा कि इस पल ने रैनी और माइक को प्रतीक्षा क्षेत्र में छोड़कर कदम रखा। जैसे ही दरवाजा बंद हो गया, उसका पेशेवर मुखौटा गायब हो गया। वह त्वरित कदमों में उसके पास पार हो गई, हाथ उसके कंधों को पकड़ते हुए। क्या तुम ठीक हो, नीना? कैसे? मैं बीमार हो गया हूं। उसकी आंखों ने अपने चेहरे की खोज की। तनाव की हर पंक्ति खुद में परिलक्षित होती है। नीना का स्थिर उपचार का काम। कुछ तनाव उसके स्पर्श पर अपने कंधों से आसान हो गए। और मैं ठीक हूं, निराश लेकिन ठीक है। उसने धीरे धीरे उसे अपनी मेज से कुर्सी में धक्का दिया, फिर अपनी सीट लेने के बजाय उसकी गोद में बस गए। हथियार उसकी गर्दन को घुमाकर वो करीब झुक गई। ठीक है, आपकी प्रेमिका आपको रेल मार्क करने की कोशिश करते समय वापस बैठने के लिए प्रकार नहीं है। तिशा के होंठ घुमावदार, उसकी अभिव्यक्ति में गर्व झिलमिलाहट करते हुए उसने कहा। एलेक्स का हाथ उसके कमर पर फिसल गया, एक मुस्कान अपने होठों पर टगी। आप अविश्वसनीय हैं तिशा। मुझे नहीं पता कि मुझे ये भाग्यशाली कैसे मिला। उसका अभिमान एक नर्म चमक में पिघला, जैसे कि उनके शब्दों ने हर नींद के समय के लायक बना दिया। उसने अपने माथे को उसके विरुद्ध ब्रश किया और फुसफुसाया, फिर कभी मुझे पछतावा न करे। तुमने क्या किया? एलेक्स ने पूछा, हालांकि वह पहले से ही उसकी आंखों में संतुष्टि देख सकता था। मैं स्ट्रिंग्स खींच रहा हूं, पक्षों में बुला रहा हूं, सबूत इकट्ठा कर रहा हूं। भले ही आप गलत में रहे होंगे, मैं आपके साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। वह अपनी गोद में थोड़ा सा स्थानांतरित हो गई, हथियारों की तह हुई, क्योंकि उसकी आंखें उसकी प्रतिक्रिया का आकलन करती थी। शुरुआत करने वालों के लिए मैंने आपको स्पॉट पर निष्कासित करने से छेदना बंद कर दिया। कल उसने इसे धक्का देने की कोशिश की। कोई सुनवाई नहीं, कोई जांच नहीं, सिर्फ विलियम और ब्रैड का शब्द आपके विरुद्ध। एलेक्स का जबड़ा कड़ा हो गया। ये बेस्टेड। और मैंने यकीन किया कि ऐसा नहीं हुआ। उसकी मुस्कान जीत के साथ तेज थी। मेरे पास उच्च स्थानों में भी दोस्त हैं, एलेक्स। मिरेंडा पियर्स, अकादमिक मामलों के उपाध्यक्ष, मेरे करीबी सहयोगी है। पियर्स की पत्नी। एलेक्स ने अपने स्वर में भ्रम का संकेत दिया। पूर्व पत्नी, व्यावहारिक रूप से उसने कहा, उसकी आवाज को कम कर दिया, जैसे कि उसे एक रहस्य में जाने दे। उसने अपने नाम का उपयोग करना बंद कर दिया और अपने पहले नाम मिरेंडा विटमैन द्वारा चला गया। तिशा ने अपनी गोद से खड़ा हुआ, थोड़ा सीधा, उसकी आंखें रहस्योद्घाटन के वजन से संकुचित हो रही हैं। उनकी शादी एक धागे से लटक रही है और पेशेवर रूप से वे लगभग हर चीज के विपरीत पक्षों पर हैं। तिशा ने अपनी मेज के चारों ओर चले गए, अपनी कुर्सी में बस गए। मिरेंडा वह था जिसने मुझे आखिरी बार अपने निष्कासन प्रयास को रोकने में मदद की। उसने खुलासा किया, वह उचित प्रक्रिया, अकादमिक अखंडता, उचित जांच में विश्वास करती है। उसके पति को हाल ही में भूल गए हैं। एलेक्स अपनी आवाज में एक चिड़ा किनारा थोड़ा पीछे झुक गया। फिर मुझे उसे ठीक से धन्यवाद देना है। तिशा ने इशारा में मनोरंजन का संकेत उसकी आंखों को घुमाया। तो अब स्थिति क्या है? एलेक्स ने पूछा, उसका स्वर स्थिर। औपचारिक पूछताछ। आज दोपहर आप मिरेंडा 3 तटस्थ बोर्ड के सदस्यों सहित एक पैनल का सामना करेंगे और दुर्भाग्य से खुद को छेदें। तिशा की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। लेकिन यहाँ बात है, आपके पास आयरनक्लाद सबूत है जब हमले में भी कैंपस पर नहीं थे। अस्पताल के रिकॉर्ड, सुरक्षा फुटेज, मेडिकल स्टाफ गवाही। एलेक्स ने सिर हिलाया। यह पर्याप्त होना चाहिए। यह विशेष रूप से पैनल की अध्यक्षता में मिरेंडा के साथ होगा। वह उचित लेकिन कठिन है। वह इस प्रक्रिया को पीएस को रेल मार्ग नहीं करने देगी। तिशा ने रोका, उसकी अभिव्यक्ति परेशान। एलेक्स, मुझे आपको पीएस के बारे में कुछ बताना है। वह हमेशा इस तरह नहीं था। जब मैंने पहली बार यहाँ शुरू किया तो वह एक सभ्य प्रशासक था। निश्चित रूप से उन्होंने मार्कस जैसे छात्रों के प्रति कुछ पक्षपात दिखाया, लेकिन यह उचित सीमा के भीतर सूक्ष्म था। क्या बदल गया? एलेक्स ने पूछा, वास्तव में उत्सुक। मुझे नहीं पता, लेकिन यह पिछले वर्ष में भी बदतर हो रहा है। अधिक स्पष्ट, अधिक लापरवाह, और वह आपको बार बार लक्षित करता है। इसका मतलब है कि उसके पास कुछ और लक्ष्य है, जो कुछ हम अभी तक नहीं जानते हैं। वह आगे झुक गई, उसकी आवाज में स्पष्ट चिंता। जो कुछ भी आपके साथ इस जुनून को चला रहा है, वह उसे मैला कर रहा है, और यह आज आपके पक्ष में काम करने जा रहा है। एलेक्स ने इस जानकारी को संसाधित किया, पीएस के बदलते व्यवहार के बारे में विवरण दर्ज कराया।
ये जो भी मनाया गया था उसके साथ गठबंधन किया गया आदमी एलेक्स के खिलाफ उपयोग किए जा सकने वाले कुछ को खोजने के लिए तेजी से बेताब लग रहा था। धन्यवाद, उसने बस कहा, आपके द्वारा किए गए सब कुछ के लिए। तिशा का पेशेवर आचरण फिर से टूट गया, नीचे महिला को प्रकट करता है। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है एलेक्स। मैंने आपको बताया था कि जब आप अपने परिवार की देखभाल करते हैं तो मैं यहाँ चीजों को संभालूंगा। मेरा मतलब था। वह खड़ी थी, फिर से उसके करीब बढ़ रही थी। इसके अलावा मैं बल्कि पीएस और उसके क्रोनीज का आनंद लिया। मुझे याद दिलाया कि मैं पहले स्थान पर अकादमिक प्रशासन में क्यों गया, उन छात्रों के लिए लड़ने के लिए जो बेहतर है। फिर भी, एलेक्स ने कहा, उसके हाथ तक पहुंच गया, मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए क्या जोखिम उठाया। फिर आप इसे बाद में बना सकते हैं, उसने जवाब दिया, उसकी स्वर कुछ गर्म, अधिक अंतरंग में स्थानांतरित हो रही है। हम उस पूछताछ के कमरे में पीएस को शर्मिंदा करने और अपने नाम को पूरी तरह साफ करने के बाद। उनकी आवाज में वादा अचूक था और एलेक्स ने उनके बीच के संबंध में एक परिचित गर्मी महसूस की। न केवल रोमांटिक, बल्कि दो लोगों के गहरे बंधन जिनके पास एक दूसरे की पीठ थी जब ये सबसे अधिक मायने रखता था। अचानक तिशा को याद किया माइक और डैनी अभी भी बाहर इंतजार कर रहे थे। चलो, असभ्य नहीं है, चलो माइक और डैनी को बुलाओ, उसने कहा, उसकी आवाज में नकली आरोप का एक संकेत, जैसे कि वह उसे समय भूल जाएगा। एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। ओह गंदगी, तिशा ने अपने सिर का एक छोटा सा हिला दिया, होंठ मनोरंजन में चिकोटी। अध्याय 85। तिशा के कार्यालय। माइक के बाहर मेरे दुश्मन के दुश्मन ने प्रतीक्षा क्षेत्र कुर्सियों में से एक में फैलाया, बाउंसिंग बाउंसिंग बाउंसिंग। डैनी खिड़की के पास कभी कभी बढ़ती जलन के साथ तिशा के बंद कार्यालय के दरवाजे पर चमकते हुए। यह पागल है, डैनी म्यूटेड, उसकी घड़ी की जांच। हम यहाँ 20 मिनट के लिए बैठे हैं जबकि वह वहां कुछ दिल दिल में है। माइक चकित, आप एलेक्स जानते हैं, यहाँ तक कि एक संकट के बीच में वह सब कुछ व्यक्तिगत रूप से संभालने के लिए मिला है। स्थिति में नीच हिम और वह अपनी लड़की के साथ व्यस्त है। डैनी रुक गई, जल्दी से चारों ओर देखा, फिर सही किया। प्रोफेसर, जब कोई भी सुनने के लिए लग रहा था तो उसने एक राहत वाली सांस को छोड़ दिया। डैनी की पर्ची पर हंसते हुए माइक फट गया। डैनी चिल्लाया, यह आदमी किसी भी स्थिति में गंभीर नहीं हो सकता। अरे, हम में से कम एक भावनात्मक समर्थन प्राप्त कर रहा है। हम सिर्फ नैतिक समर्थन दल हैं, माइक ने कहा कि उस पर मुस्कुराते हुए। आखिरकार दरवाजा खोला गया और एलेक्स दिखाई दिया, थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। क्षमा करें दोस्तों, अंदर आओ। तारांकन तारांकन तारांकन। तिशा ने 3 कदमों के रूप में देखा, उसकी पेशेवर कंपोजर जगह में वापस आ गया, लेकिन एक बेहोश ब्लश ने उसकी शर्मिंदगी को धोखा दिया। डैनी, माइक, उसने वास्तविक चिंता के साथ पूछा, आप कैसे पकड़ रहे हैं? मुझे पता है कि यह पूरी बात आप पर खुरदरी हो रही है। माइक ने कहा, हम प्रबंधन कर रहे हैं। एक कुर्सी में गिरावट। अपने आप से एलेक्स के बारे में अधिक चिंतित है। और नीना, तिशा ने कहा, डैनी की ओर मुड़कर, वह कैसे कर रही है? डैनी के कंधे बस थोड़ा सा आसान हो गए। बहुत बेहतर, शुक्र है। तिशा ने आगे झुकाया, आवाज स्थिर लेकिन आश्वस्त हो। अच्छा, और सुनो, इस पूछताछ के बारे में बहुत ज्यादा चिंता न करें। हमें ये सब कुछ साफ करने की आवश्यकता है। माइक के कंधे थोड़ा सा आसान हो गए और डैनी ने अपनी अभिव्यक्ति नर्म होने में तनाव दिया। तनाव। तिशा ने थोड़ी देर पीछे झुक गई, आंखें गंभीर हैं। एलेक्स, पूछताछ में जाने से पहले आपको उपाध्यक्ष मिरांडा के साथ मिलना चाहिए। यह आपको एक स्पष्ट विचार देगा कि आप क्या चल रहे हैं। एलेक्स ने सिर हिलाया। ठीक है, यह समझ में आता है। माइक और डैनी ने अपनी आंखों में एक त्वरित नजर, राहत, झिलमिलाहट का आदान प्रदान किया। उन्हें पता था कि यह आगे रहने के लिए सबसे अच्छा कदम था। तारांकन तारांकन तारांकन। उपाध्यक्ष कार्यालय, छात्र मामलों मिरांडा विटमैन का कार्यालय, प्राधिकरण और पहुंच का संतुलन था। बुकशेल्फ कानूनी ग्रंथों और छात्र मामलों के पत्रिकाओं के साथ रेखांकित, एक पॉलिश महोगनी डेस्क जो शांत आत्मविश्वास की बात करते थे। नीचे की खिड़कियों के माध्यम से धूप स्ट्रीमिंग, नीचे परिसर कोर्ट पर गर्म रोशनी कास्टिंग, छोटे व्यक्तिगत स्पर्श, फ्रेमयुक्त तस्वीरें, कुछ पॉटेड पौधों, किसी ऐसे व्यक्ति पर संकेत दिया जिसने दोनों पेशेवरता और लोगों की सेवा की। जब तिशा ने दस्तक दी और एलेक्स के साथ प्रवेश किया तो मिरांडा ने अपने कंप्यूटर से उस तरह की मुस्कुराहट के साथ देखा जो सुझाव दिया कि वह उनकी उम्मीद कर रही थी। ठीक है, मिरांडा ने कहा, उसकी कुर्सी से बढ़ता है। प्रसिद्ध श्री हेल, अंततः मुझे व्यक्तिगत यात्रा के साथ मानते हैं। एलेक्स ने महसूस किया कि उसकी सांस थोड़ा पकड़ है। उन्होंने मिरांडा को विभिन्न परिसर की घटनाओं से देखा, लेकिन करीब। वह बहुत कठिन प्रयास करने वाली मजबूर पॉलिश के साथ आकर्षक थी, लेकिन एक महिला के चुंबकीय विश्वास के साथ जो अपने मूल्यवान को जानता था और उस प्रभाव का आनंद लिया। उसके औबन के बाल एक तरह से वापस आ गए थे, जिसने अपनी गर्दन के सुंदर वक्र का खुलासा किया, कभी कभी ढीले गिरते हुए आसानी से आकर्षण पर संकेत देते हैं। अपने व्यापार सूट की अनुरूप रेखाओं ने उन्हें सभी सही स्थानों में गले लगाया, ताकत और सूक्ष्म आकर्षण का सुझाव दिया। और जब वह मुस्कुराया तो उसकी तेज हरी आंखों में चंचल चमक को अनदेखा करना असंभव था, एक स्पार्क जो भी कोशिश किए बिना ध्यान आकर्षित करता था। डॉक्टर विटमैन, एलेक्स औपचारिक रूप से शुरू हुआ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था।
ओह कृपया, उसने हंसी के साथ बाधित किया, उनके लिए बैठने के लिए इशारा किया। मुझे मिरांडा बुलाओ, और आप वास्तव में हमारे व्यक्तिगत घुड़सवार की तरह हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, है ना? वह अपनी कुर्सी में वापस बस गई, लेकिन उसके आसन के बारे में कुछ भी रक्षात्मक नहीं था। अगर कुछ भी हो तो उसने पूरी स्थिति से खुश दिखे। अब 2 बार तिशा मेरे प्रिय पूर्व पति की कहानियों के साथ मेरे लिए अनुशासनात्मक प्रणाली के माध्यम से रेल मार्ग की कोशिश कर रहा है। मिरांडा ने एक भौं को कमाया, उसके होठों ने घुसपैठ के साथ घुमावदार। मुझे लगता है कि आप इस उद्देश्य पर ऐसा कर रहे हैं, बस मुझे सार्वजनिक रूप से पीएस को अपमानित करने के अवसर देने के लिए। तिशा एक मुस्कान को दबाने नहीं दे सका। क्या यह एक बुरी बात होगी? भयानक, मिरांडा ने नकली गंभीरता के साथ जवाब दिया। मैं इसका आनंद लेना शुरू कर सकता हूं। परिस्थितियों के बावजूद एलेक्स ने खुद को आराम से पाया। मिरांडा के आत्मविश्वास के बारे में कुछ संक्रामक था। एक भावना है कि उसने वास्तव में बौद्धिक युद्ध का आनंद लिया और संस्थागत राजनीति से भयभीत नहीं किया गया। एलेक्स ने कहा, मैं वास्तव में आपके द्वारा किए गए सब कुछ की सराहना करता हूं। दोनों बार मिरांडा के होंठ एक स्ली ग्रिन में घुमाए। ठीक है, कम से कम आप दुर्लभ छात्रों में से एक हैं जो याद करते हैं जिन्होंने उन्हें अकादमिक आपदा से बचाया। अधिकांश नाटक करना पसंद करते हैं, कभी नहीं हुआ। एलेक्स ने उत्तर दिया, जब कोई आपके अकादमिक करियर को बचाता है तो भूलना मुश्किल है। मिरांडा थोड़ा आगे बढ़ता है, उसकी चंचल हवा कुछ और जानबूझकर करने के लिए रास्ता दे रही है। पहली बार मैं समझ गया। वह मार्कस की रक्षा के लिए स्क्रैम्बलिंग था, और यहां तक कि सोफिया में भी उसके हाथ थे। लेकिन इस बार उसकी आंखें संकुचित हो गईं, उसकी आवाज में बढ़त को अचूक कर दिया। इस बार प्रोटोकॉल की तरह कम महसूस होता है और एक सेटअप की तरह व्यक्तिगत, जानबूझकर, एक वेंडेटा। उसने अपनी मेज के खिलाफ विचारपूर्वक टैप किया। लेकिन आप सिर्फ एक छात्रवृत्ति छात्र हैं, सही? कोई प्रमुख पारिवारिक कनेक्शन नहीं, कोई महत्वपूर्ण संसाधन नहीं, कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि ब्लैकवुड विश्वविद्यालय के निदेशक इस तरह के निर्धारण को क्यों विकसित करेंगे। एलेक्स ने उसके बगल में थोड़ा तिशाकाल महसूस किया, लेकिन मिरांडा का स्वर आरोप नहीं था। यह वास्तव में उत्सुक था, एक पहेली की तरह वह हल करने की कोशिश कर रही थी। जब तक, जाहिर है, मिरांडा ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ जारी रखा, आंखों से मिलने की तुलना में एलेक्स हेल के लिए और भी कुछ है। टिप्पणी हवा में लटका दी गई, निहितार्थ के साथ लोड न तो एलेक्स और न ही तिशा सीधे संबोधित करने के लिए तैयार थे। मिरांडा ने कहा, पियर्स की बात करते हुए, मिरांडा ने कहा, आपको पता होना चाहिए कि आप इस दोपहर में क्या चल रहे हैं। मेरे पूर्व पति हाल ही में अलग हैं। अलग कैसे? तिशा ने पूछा। मिरांडा की अभिव्यक्ति विचारशील थी क्योंकि उसने शुरू किया था। अधिक हताश, जोखिम लेने के लिए अधिक इच्छुक है जो 1 साल पहले उसे पकड़ लेगा। पीएस की गणना की जाती थी लेकिन मूल रूप से सतर्क होती थी। उसका स्वर गंभीर हो गया। अब वह चालें बना रहा है जो सुझाव देते हैं कि वह किसी चीज के बारे में बहुत आश्वस्त है या किसी चीज से बहुत डरता है। वह खड़ी थी और परिसर में देखकर खिड़की से चली गई। आज के लिए ये पूछताछ, उदाहरण के लिए, आपके खिलाफ सबूत बनाए गए हैं। जाहिर है किसी को भी बारीकी से देखने के इच्छुक है। वह थोड़ा सा बदल गया, उसकी आवाज तेज। पीएस जानता है कि मैं इसके माध्यम से देखूंगा, जानता हूं कि मैं उसे इससे दूर नहीं जाने दूंगा। फिर भी वह वैसे भी आगे बढ़ रहा है। क्यों? एलेक्स ने पूछा। मिरांडा वापस आ गया, उसकी अभिव्यक्ति विचारशील। यही सवाल है ना? या तो वह अपना दिमाग खो गया है, जिसे मैं संदेह करता हूं, या वह हितों की सेवा कर रहा है जो जोखिम को सार्थक बनाते हैं। वह अपनी मेज पर लौट आए, उसका पेशेवर आचरण खुद को पुनः प्रस्तुत करता है। उनकी प्रेरणा के बावजूद आपके पास आज की सुनवाई में चिंता करने की कोई बात नहीं है। सबूत आपके पक्ष में भारी रूप से है और मैं पीएस को कंगारू कोर्ट में बदलने नहीं दूंगा। लेकिन तिशा ने संकेत दिया, वहां बहुत अधिक था। लेकिन उसके लिए कुछ बेताब कोशिश करने के लिए तैयार रहें। कौन किए गए जानवर खतरनाक हैं और मेरे पास अलग अलग भावना है जो इन दिनों बहुत अधिक महसूस कर रहा है। मिरांडा की मुस्कुराहट लौट आई, स्टील के साथ। किनारा, सौभाग्य से आपके लिए, मैं वर्षों से छेड़छाड़ के ब्रांड के साथ काम कर रहा हूं। वह सोचता है कि वह शतरंज खेल रहा है। वह भूल गया है कि मैंने हमेशा पूरे बोर्ड को देखा है। वह अपने डेस्क के चारों ओर एलेक्स के करीब खड़े होने के लिए चली गई, स्पष्ट हित के साथ अपने चेहरे का अध्ययन किया। आप जानते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो माना जाता है कि केवल एक साधारण छात्र है, आपके पास बहुत ही रोचक दुश्मन है, श्री हेल। एलेक्स ने अपनी नजर से मुलाकात की। मैं हाल ही में उस बारे में सोच रहा हूं। मुझे यकीन है कि आपके पास है, मिरांडा ने एक जानकार मुस्कान के साथ जवाब दिया। ठीक है, आप जो भी रह रहे हैं वे मेरे साथ सुरक्षित हैं। आज, उसने जारी रखा, मेरी एकमात्र चिंता ये सुनिश्चित कर रही है कि पीएस अपने अधिकार को बसने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं करता है जो वह सोचता है कि वह बसने वाला है। उसने अपना हाथ औपचारिक रूप से बढ़ाया। आपके पास मेरा वचन है कि यह सुनवाई काफी हद तक आयोजित की जाएगी और उचित प्रक्रिया के अनुसार। पीएस भूल गए होंगे कि वे क्या दिखते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। जैसा कि एलेक्स ने अपना हाथ हिलाकर रख दिया, उनके पास अलग अलग धारणा थी कि मिरांडा विटमैन ने उस पर बहुत अधिक देखा था। और यह शायद एक बुरी चीज नहीं हो सकती है।
अध्याय 86। मिरांडा विटमैन। दरवाजा मुलायम क्लिक के साथ बंद हो गया, जिससे मिरांडा को अपने कार्यालय में अकेला छोड़ दिया गया। वह अपने डेस्क से एक लंबे समय तक खड़ी रही, उसकी पेशेवर मुस्कुराहट उतनी ही चुस्त मौन उसके चारों ओर बस गई। उसने उन्हें कभी नहीं बताया कि वह जानती थी कि वह वास्तव में क्या पीएस की योजना बना रही थी, और वह पहले से ही इसमें खतरे को समझ सकती है। उसने एक लंबी सांस लेने खाली कमरे में कुरकुरा करने दिया। आपके द्वारा चुने गए एक लापरवाह गेम क्या है, जेरल्ड? शब्द हवा में लटकाए गए शब्द, उसके निकास के वजन के साथ भारी भारी, वह शायद ही कभी कल्पना करने के लिए खुद को ला सकता था। वह खिड़की पर चली गई, एलेक्स और तिशा को नीचे ट्रैक को पार कर गया। जिस तरह से वे एक साथ चले गए, एक प्राकृतिक लय, एक आसान आराम जो वास्तविक साझेदारी की बात करता था। वह तब समझ गई कि उनके छात्र के लिए एक सलाहकार की चिंता से परे उन्हें क्या मिला। सबसे पहले वह इसे अपने दोस्त से अधिक सुरक्षात्मक होने के नाते कुछ भी खारिज कर देगी, लेकिन उन्हें अब देख रहा है जिस तरह से उनके कदम एक आसान लय में गिर गए, चुप आश्वासन जो उनके बीच शब्दों के बिना पारित किया गया। यह निर्विवाद था, यह सिर्फ अब मार्गदर्शन नहीं था, यह विश्वास और वफादारी था, कुछ और अधिक व्यक्तिगत था। मिरांडा की उंगलियों ने अपनी शादी की अंगूठी के किनारे का पता लगाया, एक आदत उसने सब कुछ के बावजूद नहीं किया था। उन्होंने एक बार साल पहले जेरल्ड में एक ही सुरक्षात्मक वृत्ति देखी थी, जब वे दोनों युवा शिक्षाविदों को अपने पहले विश्वविद्यालय पदों को एक साथ नेविगेट कर रहे थे। हम उस तरह से चलते थे, स्मृति ने असबाब किया। पेरल्ट को 35 शैक्षिकी सुधार के बारे में भावुक छात्रों को संघर्ष करने में मदद करने के लिए देर से रहना। उन्होंने कुछ बार आकर्षक प्रशासनिक पदों को भी बदल दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि उसकी जगह कक्षा में थी। वो तब सिद्धांतबद्ध हो गया था, कभी कभी निराशाजनक रूप से। उन्होंने राजनीतिक खेल खेलने के लिए अपने इनकार के बारे में तर्कों को याद किया, उनके आग्रह जो मेरिट को कनेक्शन से अधिक मायने रखना चाहिए। आदर्शवादी मूर्ख, उसने खाली कमरे में फुसफुसाया, लेकिन इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी, केवल किसी ऐसे व्यक्ति का दर्द जो अभी भी जिंदा था। जब यह बदल गया था, वह सटीक पल को इंगित नहीं कर सका। जेरल्ड पीएस की मृत्यु हो गई थी और इस महत्वाकांक्षी अजनबी ने अपना चेहरा पहने हुए बदल दिया था। पहली बार उसने उसे दाता के बच्चे के लिए नियमों को झुकाया था। उसने खुद को आश्वस्त किया कि यह व्यावहारिक था। विश्वविद्यालयों के बाद वित्त पोषण की जरूरत है। जब उन्होंने मार्कस स्टील के पिता के साथ बैठकें शुरू की, आपसी हितों पर चर्चा की, तो वह खुद को बताएगी कि यह नेटवर्किंग कर रहा था। लेकिन एलेक्स हेल पर यह निर्धारण अलग था, व्यक्तिगत। जिस गेराल्ड ने शादी की होगी, वे योजनाओं, निर्मित आरोपों, क्षुद्र वैंडेट्स के लिए संस्थागत शक्ति का दुरुपयोग से घृणित हो गए होंगे। मिरांडा ने अपने हथेली को शांत ग्लास के खिलाफ दबाया। छात्रों को कैंपस में स्थानांतरित करने के लिए एक बार माना कि वे एक साथ सेवा कर रहे थे। शरद ऋतु की रोशनी ने अपनी अंगूठी के सोने को पकड़ा, एक शकल जिसने एक बार साझा सपनों और समांतर महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक किया था। अब यह एक भूत के लिए एक झुकाव की तरह महसूस किया। उन्होंने सिद्धांतों पर अपना करियर बनाया होगा, जेरल्ड ने उसे सिखाया था। निष्पक्षता, बौद्धिक ईमानदारी, यह विश्वास की शिक्षा जीवन को बदल सकती है। विडंबना की अब वह खुद के खिलाफ उन सिद्धांतों का उपयोग करके खुद को ढूंढती है, जो छात्रों को उस व्यक्ति से बचाती है जो एक बार उन्हें बचाने के लिए प्रेरित करती थी। एक नर्म दस्तक ने अपने विचारों को बाधित कर दिया। उनके सचिव की आवाज इंटरकॉम के माध्यम से आई, डॉक्टर विटमैन, बोर्ड के सदस्य जांच के लिए संयोजन कर रहे हैं। मिरांडा सीधे उसके पेशेवर मुखौटा को वापस जगह में फिसलने, मैं वहीं रहूंगा। लेकिन उसने खुद को खिड़की के गिलास में अपने प्रतिबिंब पर एक आखिरी नजर की अनुमति दी। उसके पीछे, बाहरी हिस्से के पीछे, उसकी आंखों में कुछ तेज और दर्दनाक रहता था। ज्ञान जो कुछ विश्वासघात को क्षमा नहीं किया जा सका, भले ही वे धीरे धीरे पूरे हुए थे कि जब तक आपको बहुत देर हो चुकी थी तब तक आपने ध्यान नहीं दिया था। जिस महिला ने एक बार गेराल्ड पीएस की दृष्टि में विश्वास किया होगा, वही यह सुनिश्चित करेगा कि एलेक्स हेल ने अपने पति को निष्पक्ष सुनवाई प्राप्त की थी। यह शायद वह आखिरी उपहार वह जिस आदमी की स्मृति को दे सकती थी, वह जिसने शादी की थी, भले ही वह सार्वजनिक रूप से अजनबी को अपमानित करने के लिए तैयार हो गई थी। तारांकन 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 राष्ट्रपति कार्यालय। 1 घंटा पहले पीएस के कार्यालय में 5 छात्रों के साथ छोटे से महसूस हुए। दोपहर की रोशनी भारी पर्दे के माध्यम से महोगनी डेस्क में लंबी छाया कास्टिंग। विलियम शनी ने चमड़े की कुर्सियों में से एक में देखा। उनकी बाएं हाथ एक पेशेवर स्लिंग में सुरक्षित हो गई, जबकि ब्रेड दीवार के खिलाफ झुका हुआ अपने असुरक्षित पैर का पक्ष ले लिया। दोनों लग रहे थे कि वे आघात देखभाल की चिकित्सा पाठ्यपुस्तक के माध्यम से रहे। विलियम का चेहरा बांझ पट्टियों के नीचे हीलिंग ब्रूस का एक सावधानीपूर्वक मैप किए गए परिदृश्य थे, जबकि ब्रेड के चलने वाले कास्ट और रिब रैपिंग ने मार्कस की तैयारी की पूरी तरह से बात की थी। आप सुनिश्चित हैं कि वे वास्तव में हमें ठीक कर सकते हैं? विलियम की आवाज ने एक कपकपी की जो वह काफी छिपी नहीं हो सका, क्योंकि उसने अपने बात किए गए रूप में कमजोर रूप से इशारा किया था। मेरा मतलब है, वास्तव में हमें ठीक करें, जैसे सामान्य पर वापस। ब्रेड ने असुविधाजनक रूप से स्थानांतरित कर दिया, जैसा कि आंदोलन ने अपनी लपेटा पसलियों पर खींच लिया। हम ऐसे दिखते हैं जैसे हम एक ट्रक मार्कस द्वारा मारा गया। मेरे माता पिता प्रश्न पूछ रहे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता कि कैसे जवाब देना है।
उनकी आंखें कमरे में मिली और एक पल के लिए दोनों युवा पुरुष बिल्कुल वैसा ही दिखते थे कि वे क्या थे। कॉलेज के छात्र अपने सिर पर थे, लालच और वास्तविक आतंक के बीच पकड़ा गया जो वे खुद को प्राप्त करते थे। मार्कस कैजुअल अथॉरिटी के साथ डेस्क के पास खड़ा था। उनके पूरी तरह से स्टाइल वाले बाल और अनमार्क किए गए सुविधाओं में उनके घायल सहयोगियों के विपरीत एक अलग है। उन्होंने कहा, आराम करो, उसने कहा। उसके स्वर ने शक्ति के लिए पैदा हुए किसी के ऊक का विश्वास ले लिया। आपको लगता है कि मैं आपको अपने समय के लायक बनाने के बिना इस सब के माध्यम से जाने के लिए कहूंगा। उन्होंने अपने फोन को खींच लिया, जो एक चिकित्सा रिपोर्ट के रूप में दिखाई दिया। पुनर्जागरण उपचार प्रोटोकॉल, सैन्य ग्रेड उपचार त्वरक, उस तरह की दवा जो सामान्य अस्पताल की देखभाल करती है। पत्थर की उम्र बकवास की तरह दिखती है। टायलर खिड़की से अपनी स्थिति से चिल्लाया। स्टील परिवार के पास संसाधनों तक पहुंच है, ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप अगले हफ्ते से बेहतर होंगे, और यदि आप उसके लिए पूरी तरह से काम करते हैं, रॉबर्ट ने कहा। थोड़ा सा आवाज छोड़ना, आपको पहुंच मिल जाएगी। ज्यादातर लोगों को भी पता नहीं है अपने शरीर को बढ़ावा देने के तरीके, आपका दिमाग, यहां तक कि आपका बहुत डीएनए। उनके दर्द के बावजूद विलियम की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम गंभीर हो, मार्कस ने जवाब दिया। गंभीर गंभीर, लेकिन सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि एलेक्स हेल अपनी जगह सीखता है। आज की शुरुआत है। ब्रेड ने कड़ी मेहनत की, उसके फैसले का वजन उसके ऊपर दबाकर। उन्होंने इस मार्ग को आंशिक रूप से डर से चुना था, कहने के लिए कि मार्कस स्टील वास्तव में एक विकल्प नहीं था जब आप कोई भी नहीं थे, लेकिन कुछ बड़े, अधिक शक्तिशाली में शामिल होने के नशे की लत से भी अधिक शक्तिशाली, जितना संभव हो सके। मार्कस ने कहा, चिंता मत करो, मार्कस ने कहा, उनके अभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए। आज के बाद एलेक्स को निष्कासित कर दिया जाएगा और आप जीतने वाली तरफ होंगे। मेरा विश्वास करो, दवा असली है और स्टील परिवार की सेवा करने के लाभ सिर्फ उपचार से काफी दूर जाते हैं। अध्याय 87, बिजली की कैलकुस पीएस की विशेषता, मापी गई गति के साथ खोला गया दरवाजा। वो एक व्यक्ति की तरह अधिकार के साथ सहजता से प्रवेश किया। हाथ उसकी पीठ के पीछे घूम गए। उसके चांदी के बाल पूरी तरह से दोपहर की गतिविधियों के बावजूद तैयार हो गए। ठीक है अब, सज्जन ओपियस ने कहा। उनकी आवाज उस परिचित दादाजी की गर्मी लेती है कि किसी भी तरह से उनके अधिकार को लगाए जाने के बजाय अपरिहार्य महसूस होता है। मुझे विश्वास है कि आप इस दोपहर के छोटे नाटकीय प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। वह अपने डेस्क के पीछे खड़े हो गया, हर इशारा जानबूझकर, और आश्वस्त हो गया। मार्कस, मेरे लड़के, मुझे आपकी और आपके दोस्तों को कुछ महत्वपूर्ण समझने की जरूरत है। उसने शब्दों को एक हरा के लिए लटका दिया। उसकी आंखें कमरे को साफ कर रही हैं, ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी को भी दूर देखने की हिम्मत न हो। केवल तभी जब वह अपनी चुप्पी के बारे में निश्चित था तो वह जारी रहे। आज आप पर्यवेक्षक हैं। चुप, सम्मानजनक पर्यवेक्षक। मार्कस के जबड़े ने थोड़ा कड़ा किया। महोदय, क्यों हमें अनुमति नहीं है? क्योंकि पीएस ने बच्चों को स्पष्ट सत्य की व्याख्या करने के लिए आरक्षित कोमल दृढ़ता के साथ बाधित किया। मिरांडा विटमैन किसी भी बहाने की तलाश करेगा। अनियमितता या अनुचित प्रभाव की कोई भी उपस्थिति। इस संपूर्ण को चालू करने के लिए मुख्य आकर्षण के रूप में मेरे साथ एक सकस में आगे बढ़ना। उनकी नजर पितृशक चिंता के साथ प्रत्येक युवा चेहरे पर बह गई। आपके परिवार के कनेक्शन, आपकी अकादमिक अनुशासन के साथ पिछली कठिनाइयों, आपके विभिन्न रोमांचों के बारे में मेरी पिछली लचीलापन, ये सब गलत हाथों में गोला बारूद बन जाता है। पीएस करीब झुक गए। उसकी आवाज उस षड्यंत्र के लिए गिर रही है, केवल उनके लिए, उनके लिए। ये पूछताछ न्याय नहीं है, ये रणनीति है। और आज तो वह रुक गया। बाहर हॉलवे में एक बेहोश शफल, पैदल चलने की मौन की आवाज। एक पल में उसका स्वर नर्म हो गया, एक ऐसे व्यक्ति के सावधानीपूर्वक उपन्यास में बदल गया जो इतिहास को सिद्धांत के अभिभावक के रूप में याद रखना चाहता था। याद रखें, पीएस ने जारी रखा, अब तक अपनी आवाज प्रदर्शनशील गुरुत्वाकर्षण के साथ ले जा रही है। ये केवल एक परेशानी वाले छात्र को अनुशासन देने के बारे में नहीं है। यह उचित आदेश को बनाए रखने, उदाहरण स्थापित करने के बारे में है। ये सुनिश्चित करना कि प्राधिकरण के लिए सम्मान इस संस्थान की नींव बनी हुई है। एक तेज दस्तक ने अपने व्याख्यान को बाधित किया। प्रतिष्ठित कंपोजर का पीएस का मुखौटा समायोजित किया गया। दरवाजा खोले जाने से पहले अपने निजी व्याख्यान की हर जगह से मुहरबंद हो गई। ये सब अभी के लिए होगा, लड़कों। हॉल के नीचे सम्मेलन कक्ष में प्रतीक्षा करें। मैं जल्द ही अंतिम विवरण की समीक्षा करने के लिए आपसे जुड़ूंगा। पीएस की अभिव्यक्ति तुरंत निरंतर बर्खास्तगी के लिए स्थानांतरित हो गई। जैसा कि छात्रों ने दायर किया, मार्कस ने दरवाजे पर हिचकिचाया। महोदय, क्या आप इसमें शामिल जोखिमों के बारे में निश्चित हैं? मार्कस, पीएस ने उस तरह के कोमल प्राधिकारी के साथ कहा जो कोई तर्क नहीं था। विश्वास करो कि मैं इन पानी को जीवित कर रहा हूं जितना आप जीवित हैं। दरवाजा के रूप में प्रवेश करने वाला व्यक्ति खुद को लंबी संस्थागत सेवा की शांत गरिमा के साथ ले गया। डॉक्टर हेरोल्ड ब्रेनन, पीएस के समकालीन और लंबे समय तक सहयोगी, स्पष्ट परिचितता के साथ कुर्सियों में से एक में बस गए। जेरल्ड ब्रेनन ने पुरानी दोस्ती के विशेषाधिकार के साथ पीएस के पहले नाम का उपयोग करके प्रस्तावना के बिना कहा, परमेश्वर के नाम में आप क्या कर रहे हैं? पीएस खड़ा रहा, उसकी अभिव्यक्ति ध्यान से तटस्थ।
एक गंभीर हमला मामले, हेरोल्ड के लिए एक अनुशासनात्मक सुनवाई का संचालन। मुश्किल से क्रांतिकारी प्रशासनिक प्रक्रिया। राजनयिक बकवास काट लें, ब्रेनन ने तेजी से जवाब दिया। मैंने आपको 15 वर्षों तक जान लिया है, देखा है कि आप सावधानीपूर्वक गणना और संस्थागत ज्ञान पर अपना करियर बनाएं। हेल बॉय के साथ यह जुनून, यह आदेश बनाए रखने के बारे में नहीं है। आप एक और अधिक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। पियर्स का मुखौटा थोड़ा क्रैक किया गया, नीचे कुछ कठिन खुलासा किया। मुझे यकीन नहीं है कि आपका क्या मतलब है, पुराना दोस्त। भाई बहन गेराल्ड, आप उन चालें कर रहे हैं जो सीधे जेम्स और कैथरीन ब्लैकवुड के हितों का विरोध करते हैं, और आधे मस्तिष्क वाले किसी भी व्यक्ति को यह देख सकता है। ब्रेनन ने वास्तविक चिंता के साथ आगे बढ़े, अपने दोस्त के रूप में। जैसा कि किसी ने देखा है जिसने आपको इन राजनीतिक पानी को वर्षों से सफलतापूर्वक नेविगेट किया है, मैं आपको बता रहा हूं कि यह मार्ग कहीं भी अच्छा नहीं होता है। क्या मुझे अपने छात्रों को हमला करने पर उचित कार्यवाही नहीं करना चाहिए? पियर्स की आवाज ने व्यवहारिक निर्दोषता की। एक आदमी की स्वर वास्तव में इस तरह के आरोपों से गहरी है। उचित कार्यवाही। ब्रेनन कड़वा मनोरंजन के साथ सूंघा। चूंकि आपने कभी उन छात्रों के कल्याण के साथ खुद को चिंतित होने के बाद से जो आपके अच्छे ग्रेस में अपना रास्ता नहीं खरीद सका, निश्चित रूप से बहुत से चयन के अलावा, उनके बीच फैला हुआ चुप्पी, साझा इतिहास के वर्षों और अपर्याप्त ज्ञान हवा में भारी लटका हुआ है। गेराल्ड, ब्रेनन ने जारी रखा, अब उसकी आवाज नर्म, वास्तविक दोस्ती का वजन ले रहा है। जो भी आपको लगता है कि आप इससे लाभ उठाने जा रहे हैं, जो भी वादे नाथनियल ब्लैकवुड ने आपके कान में प्रगति और संसाधनों के बारे में फुसफुसाया है, ये नष्ट करने लायक नहीं है। आप जो कुछ भी बनाया है वह। पियर्स अंत में बैठ गया, कुछ कठोर अधिकार अपनी मुद्रा छोड़ दिया। जब उसने बात की तो उसकी आवाज ने एक थकावट ले ली जो कहीं अंदर से आने के लिए प्रतीत होता था। हेरोल्ड, अगर मैंने आपके समर्थन के लिए कहा, अगर मुझे तुम्हारे साथ मेरे साथ खड़े होने की जरूरत है, क्या आप? ब्रेनन ने अपने पुराने दोस्त के चेहरे का अध्ययन किया, जो किसी व्यक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहे किसी व्यक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहा था। यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप वास्तव में कहां खड़े हैं, जेरल्ड। और अभी मैं पूरी तरह से यकीन नहीं हूं कि आप अब और जानते हैं। वह स्पष्ट अनिच्छा के साथ दरवाजे पर रुकने छोड़ने के लिए खड़ा था। मैं उस सुनवाई कक्ष में जो देखता हूं उसके आधार पर मैं अपना निर्णय दूंगा। मैं बस आशा करता हूं, हमारे दोनों के लिए, कि सच्चाई प्रचलित है, जो भी हो। ब्रेनन के बाद पियर्स अपने कार्यालय में अकेले बने रहे, संस्थागत पुरस्कारों और तस्वीरों को देखकर जो एक बार अपनी पूरी दुनिया को परिभाषित कर चुके थे। कोने में दादा घड़ी यांत्रिक परिशुद्धता के साथ चुना गया, कुछ ऐसी चीज की ओर खड़ी हो रही है जो तेजी से अपरिहार्य महसूस कर रही है। वह ऐसा क्यों कर रहा था? जवाब क्रिस्टलीय स्पष्टता के साथ आया, क्योंकि जेम्स ब्लैकवुड समाप्त हो गया था, चाहे उसने इसे स्वीकार किया या नहीं। दुर्घटना ने अग्रिम करने की अपनी क्षमता से अधिक चुरा लिया था। उसने उसे एक ऐसी दुनिया में कमजोर कर दिया था जहां ताकत एकमात्र मुद्रा थी जो मायने रखती थी। कैथरीन शानदार था, शायद उसके भाई की तुलना में अधिक, लेकिन आधिकारिक प्राधिकरण के बिना प्रतिभा केवल अवास्तविक क्षमता थी। हालांकि नाथनियल परिवार की जरूरत थी। युवा अपनी पीठ पर, उसकी समझ में शक्ति और गति को कभी भी उच्च ले जाने पर, दूसरों को मान्यता प्राप्त करने से पहले ब्लैकवुड परिवार के भविष्य के प्रमुख के साथ संरेखित करना अवसरवाद नहीं था। यह सरल सामरिक सोच थी, और संसाधनों ने नथनील का वादा किया था, हर जोखिम, हर जला हुआ पुल, अनिश्चितता के हर पल को औचित्य देगा। पियर्स ने अपने पूरे करियर को अन्य पुरुषों को सत्ता में बढ़ने में बिताया था, जबकि वह पीछे हो गया, कभी भी संसाधनों को उनके चढ़ाई से मेल नहीं खाता। और नहीं, आज की जांच औपचारिकता से अधिक थी। यह एक उद्घाटन था। किसी भी भाई बहन ने किसी भी छात्रवृत्ति के छात्र में इतनी रुचि क्यों ली थी, तो पियर्स ने बुद्धि प्रदान की कि नथनील अकेले कार्य कर सकता था, और ऐसा करने में वह अब ब्लैकवुड की राजनीति का अनदेखा कार्यकर्ता नहीं होगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने किसी और के डर से पहले जीतने की तरफ चुना था। अध्याय 88। परीक्षण शुरू होता है। एलेक्स जांच कक्ष में कदम रखा, जिस स्थान पर वह अपनी सीट भी लेता था, उससे पहले दबाए जाने से पहले। अंधेरे महोगनी पैनलों ने दीवारों को फैलाया। पिछले राष्ट्रपतियों के चित्रों के प्रकार के साथ चमकते हुए केवल तेल पेंट संरक्षित कर सकते हैं। क्रिस्टल चांडेलियर ने एक कठोर यू आकार में व्यवस्थित पॉलिश टेबल पर गोल्डन लाइट को गिरा दिया, जैसे कि कमरे में आरोपी को छोटा महसूस करने के लिए डिजाइन किया गया था। उनकी आंखें पहले विलियम और ब्रैड के लिए गईं। वे उसके विपरीत बैठे, चोट लगी और प्रोब की तरह प्रदर्शित किया। विलियम ने अपनी स्लिंग को बहुत सावधानी से स्थानांतरित कर दिया, जबकि ब्रैड ने बस देखने के लिए पर्याप्त जीत लिया। उनके पीले तंत्रिका अभिव्यक्तियों ने सही मात्रा में नाजुकता की, लेकिन एलेक्स के लिए यह अभ्यास किया। दो अभिनेता एक दर्शकों के लिए पीड़ितता प्रदर्शन करते हैं। उनके पीछे सेट मार्कस टायलर और रॉबर्ट द्वारा फंसे हुए। मार्कस की टकटकी फिसलने से पहले एक बेड़े के दूसरे, स्मॉग और स्थिर के लिए मुलाकात की। उन्होंने खुद को वफादार गवाहों की तरह सामने की पंक्ति में लगाया था। उनकी उपस्थिति की गणना की गई कहानी को पहले से ही पता था कि एलेक्स पहले से ही पता चला था। आसपास टिशा और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों जैसे संकाय सदस्यों ने गैलरी को भर दिया। आंखों की चौकसी पेन नोटपैड पर तैयार है।
उनकी उपस्थिति ने जांच की एक और परत जोड़ा, एक संस्थागत दर्शक मुद्रा में हर बदलाव को देखकर, हर झुकाव टोन में। अंत में एलेक्स की टिकटी चैम्बर के सिर पर उतरा। राष्ट्रपति गेराल्ड पियर्स ने उधार लिया गया समय, चांदी के बाले मैकुलेट चश्मे को हर सूक्ष्म आंदोलन के साथ प्रकाश को पकड़ने के लिए केंद्र में बैठे। प्राधिकरण ने उस पर धूल को ऊपर से चित्रित करने के लिए धूल को फेंक दिया। पुराना, घुसपैठ, हिलाकर मुश्किल। पियर्स के दाहिने बैठे डॉक्टर मिरांडा विटमैन तेज आंखों और अपठनीय। वह एक काउंटरवेट की तुलना में एक सहयोगी की तरह कम लग रही थी। कोई व्यक्ति जो पियर्स के शब्दों को अनचाहे नहीं जाने देगा। बाकी पैनल ने बराबर वरिष्ठता ले ली। डॉक्टर हेरोल्ड ब्रेनन, छात्र सेवाओं के उपाध्यक्ष और पियर्स के लंबे समय तक सहयोगी, संकाय विकास के उपाध्यक्ष डॉक्टर विवियन कार्लिसले और प्रशासनिक मामलों के उपाध्यक्ष अलारिक लैंगफोर्ड। मोटी फोल्डर्स उनके सामने खुले रहते हैं, सबूत बड़े करीने से ढेर, उनके चेहरे तटस्थ लेकिन सतर्क। एलेक्स सीधे माइक और डैनी के बीच अपनी सीट ले गया। डैनी के हाथों को टेबल पर तंग कर दिया गया था, उसके जबड़े कठोर, जबकि माइक की आंखें पैनल में फिसल गईं जैसे कि वह बाधाओं की गणना कर रहा था। एलेक्स ने खुद को स्थिरता में मजबूर किया, मुद्रा को सही, स्थिर। वह मार्कस को नसों को देखने की संतुष्टि नहीं देगा। तारांकन, विशिष्ट पैनल के सदस्यों, संकाय सहयोगियों और छात्रों। पियर्स शुरू हुआ, उनके स्वर दोनों गुरुत्वाकर्षण और पैतृक चिंता का विषय ले रहे थे। हम एक मामला को संबोधित करने के लिए इस औपचारिक जांच को आयोजित करते हैं जो एक अकादमिक संस्थान के रूप में हम जो खड़े हैं, उसके दिल में हमला करता है। उन्होंने रोका, अपने शब्दों को व्यवस्थित करने की इजाजत दी। एक अनुभवी व्यवस्थापक की प्रचलित लय के साथ कक्ष में उनकी नजर। हिंसा हमारे छात्रों के खिलाफ कम हो गई, भले ही यह कहां हो। सभ्य प्रवचन और विद्वानों के सिद्धांतों पर एक हमला का प्रतिनिधित्व करता है जो इस संस्थान को एक शताब्दी से अधिक समय तक परिभाषित करता है। पियर्स की आवाज संस्थागत परंपरा के वजन को लेकर मजबूत, अधिक अनुनाद बढ़ी। कल हमारे कैंपस के मैदानों पर होने वाले क्रूर हमले में केवल 2 व्यक्तिगत छात्रों पर हमला नहीं था, लेकिन सुरक्षा पर हमला था कि हमारे अकादमिक समुदाय के हर सदस्य को उम्मीद करने का अधिकार है। मिरांडा ने पेशेवर हित के साथ पियर्स के प्रदर्शन को देखा, ये ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने खुद को एक प्रशासक के रूप में क्यों नहीं रखा, बल्कि विश्वविद्यालय के नैतिक अधिकार के संरक्षक परिसर सीमाओं से परे विस्तारित किया। आज पियर्स ने जारी रखा, उसकी आवाज एक उपदेश के ताल पर ले रही है। हम उन छात्रों द्वारा किए गए पूर्व निर्धारित हिंसा के साक्ष्य की जांच करेंगे जो मानते हैं कि उनके एथलेटिक कौशल ने उन्हें कैंपस ग्राउंड के पास अपने सहपाठियों को शिकार करने और क्रूरता करने के लिए लाइसेंस दिया। पियर्स ने सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के साथ अपने नोटों से परामर्श लिया। हमारे पहले साक्षी युवा पुरुष हैं जिन्होंने इस समन्वित हमले का सामना किया। विलियम थॉम्पसन और ब्रैड मार्टिनेज। कृपया दृष्टिकोण। विलियम और ब्रैड स्पष्ट कठिनाई के साथ अपनी मेज से गुलाब पूर्ण प्रदर्शन पर उनकी चोटों के रूप में वे गवाह कुर्सी पर अपना रास्ता बनाते थे। प्रतीकवाद स्पष्ट था, वे सिर्फ गवाही नहीं दे रहे थे, बल्कि अधिकतम प्रभाव के लिए अपने पीड़ित का प्रदर्शन कर रहे थे। वह पहले कुर्सी में बस गया, माइक्रोफोन को अपने स्लिंग के कारण अजीब तरह से समायोजित किया। विलियम, पियर्स धीरे से शुरू हुआ, कृपया हमें बताएं कि कल सुबह क्या हुआ। विलियम ने कहा, ब्रैड और मैं लगभग 8 बजे परिसर की ओर आ रहे थे। विलियम ने कहा, उनकी आवाज स्थिर लेकिन याद किए गए डर के उपक्रमों को लेकर। हमने अभी खड़ी कर ली थी और एक कार से बाहर निकलने पर एक कार खींचने के लिए बहुत दूर चला गया था जिससे हमें काट दिया गया था। वह रुक गया, कड़ी निगल, दरवाजे खोले और 3 आंकड़े बाहर निकल गए। वे सिर्फ पास नहीं हो रहे थे, वे हमारे लिए इंतजार कर रहे थे। ब्रैड आगे झुक गए, विनमिंग के रूप में। विनमिंग अपने लपेटा पसलियों पर खींच लिया। सबसे पहले हमने सोचा कि शायद यह एक संयोग था। छात्र हर समय अंदर और बाहर ड्राइव करते हैं, लेकिन जिस तरह से वे पार्क करते थे हमारे सामने, ठीक है, रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। ये हमारे लिए आएगा। क्या आप इन व्यक्तियों की पहचान कर सकते हैं? पियर्स ने संकेत दिया। विलियम ने अनिच्छा से सिर हिलाया। यह निश्चित रूप से एलेक्स, डैनी और माइक था। एक बड़बड़ाहट चैम्बर के माध्यम से रिपल्ड। पियर्स इसे जारी रखने के लिए इशारा करने से पहले इसे व्यवस्थित करने दे। विलियम की आवाज ने थोड़ी हिला दी क्योंकि उसने इस पल को दोहराया। एलेक्स कुछ पकड़ रहा था। हम इसे पहले स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए, लेकिन जब वे हमारे सामने शुरू हुए तो हमने महसूस किया कि यह एक बेसबॉल बल्ले था। उन्होंने कहा, उन्होंने हमें बहुत से घेर लिया। उन्होंने कहा, उसकी आवाज कुछ छोटी, अधिक कमजोर में सिकुड़ रही है। एलेक्स ने विश्वासघात के बारे में चिल्लाना शुरू कर दिया, इस बारे में कि हम फुटबॉल मैच के दौरान अपनी टीम को शर्मिंदा कैसे करेंगे, इस बारे में कि हमें यह जानने के लिए कैसे आवश्यक है कि गद्दारों के साथ क्या हुआ। पियर्स को प्रोत्साहित करने के साथ आगे बढ़ता है। क्या आप उसके सटीक शब्दों को याद कर सकते हैं? उन्होंने कहा। विलियम रोका गया, जैसे कि स्मृति जारी रखने के लिए बहुत दर्दनाक था। उसने कहा, तुमने सोचा था कि आप हमें पूरे स्कूल के सामने अपमानित कर सकते हैं और बस चले जाओ। सीखने का समय बैकस्टेबर्स के साथ क्या होता है? विलियम की आवाज कांप गया। डैनी मॉरिसन, वह हंस रहा था। उसने अपने सिर को हिलाकर रख दिया, अविश्वास उसके चेहरे पर एच्ड। एक मनोचिकित्सा की तरह हंसते हुए, जबकि उसका दोस्त खड़ा था कि हमें हथियार के साथ धमकी दे रहा है। ब्रैड ने आगे झुक गए, आवाज क्रैकिंग।
वह पैबैक टाइम जैसी चीजें कहता रहा और पूछ रहा हूं कि क्या हमने वास्तव में सोचा कि हम बिना किसी परिणाम के अपने सहपाठियों को धोखा दे सकते हैं। विलियम ने कहा। माइक ज्यादा नहीं कह रहा था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। ये ठंडा मुस्कुराहट की गणना, जैसे वह हमारे डर का आनंद ले रहा था। पीएस की आवाज ने सहानुभूति और धर्मी आक्रोश दोनों को ले लिया। और फिर क्या हुआ? विलियम ने कहा। मैंने माफी मांगने की कोशिश की। विलियम ने अपनी आंखों में इकट्ठा किया। मैंने उनसे कहा कि यह सिर्फ प्रतिस्पर्धी आत्मा हाथ से निकल रहा था। इसका मतलब उनकी टीम को कोई वास्तविक नुकसान नहीं था। उसकी आवाज थोड़ी टूट गई। लेकिन एलेक्स नहीं सुनता। उसने कहा, और मैं इन शब्दों को कभी नहीं भूलूंगा। जब आपने उस खेल को फेंक दिया तो हमने आपके चेहरे को देखा। जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं तो आप हमारे चेहरे को देखते थे। अब हम आपको अपने चेहरे को देखना चाहते हैं, जबकि हम आपको वफादारी के बारे में सिखाते हैं। ब्रेड जोरदार रूप से उसकी लिपटी पसलियों को स्पष्ट रूप से दर्द का कारण बनता है। यही वह तब होता है जब उन्होंने हमला किया। बल्ले, डैनी और माइक के साथ अपने मुट्ठी और पैरों के साथ एलेक्स। उन्होंने एक पार्क की गई कार की विंडशील्ड तोड़ दी। जब हमने इसे कवर के लिए उपयोग करने की कोशिश की तो वे सीधे हमारे बाद आए। हमने दौड़ने की कोशिश की। विलियम की आवाज ने बात की क्योंकि उसने बात की थी, लेकिन उन्होंने हमें गली में वापस घेर लिया। मार रहा है। यह अंतहीन महसूस किया, शायद 10 मिनट, लेकिन 1 घंटे की तरह महसूस किया। वे पैबैक के बारे में चिल्ला रहे थे, ये कहते हुए कि यह गद्दारों के लिए होता है, ये सुनिश्चित करना कि हर कोई जानता था कि किसी भी व्यक्ति के साथ क्या होता है जो अपनी टीम को पार करता है। दोनों युवक वापस बैठे, उनकी गवाही विनाशकारी भावनात्मक प्रभाव के साथ दिया। कक्ष चुप रहा, एक भारी कंबल की तरह इकट्ठा, भीड़ पर बसने वाले उनके विशिष्ट विस्तृत खाते का वजन। अध्याय 89, सबूतों का वजन। पीएस की आवाज ने सहानुभूति और धार्मिक अधिकार दोनों को ले लिया क्योंकि उन्होंने विलियम और ब्रैड की विनाशकारी गवाही का निष्कर्ष निकाला था। समन्वित हिंसा का विस्तृत विवरण एक तूफान बादल की तरह कक्ष पर बस गया था, लेकिन पीएस अपने मामले का निर्माण समाप्त नहीं हुआ था। पीएस ने कहा, आपने शक्तिशाली गवाही पैनल के सदस्यों को सुना है। पीएस ने कहा, उनके स्वर अधिक औपचारिक, अधिक न्यायिक बढ़ रहे हैं। विशिष्ट विवरण, भावनात्मक आघात, अपराधियों की स्पष्ट पहचान। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा मानना है कि आरोपियों को इन गंभीर आरोपों का जवाब देने का अवसर देना उचित है। उन्होंने एलेक्स, माइक और डैनी पर अपना ध्यान बदल दिया। उनकी अभिव्यक्ति संस्थागत निराशा के वजन को लेकर पैतृक चिंता के साथ मिश्रित हो सकता है। श्री हेल, श्री कार्टर, श्री मॉरिसन। पीएस ने शुरू किया। उनकी आवाज औपचारिक कार्यवाही के मापाताल पर ले रही थी। आपने अपने सहपाठियों की विस्तृत गवाही सुनी है। उन्होंने एक समन्वित हमले के विशिष्ट खातों को प्रदान किया है जो वे दावा करते हैं कि आप तीनों द्वारा किए गए थे। पीएस ने चैम्बर की हवा में आरोपों को भारी लटका दिया। ये गंभीर आरोप हैं जो तत्काल निष्कासन और आपराधिक अभियोजन हो सकते हैं। पीएस की आवाज नर्म हो गई, लगभग पितरी। समझें, युवा पुरुष, विश्वविद्यालय दया के बिना नहीं है। यदि आप यहां और अब जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो ये पैनल उदारता की सिफारिश कर सकता है। इसे तेजी से हल करने का मौका। उन्होंने कमरे को स्कैन करने, शब्दों को सांस लेने दिया। विलियम ने अपने स्लिंग में स्थानांतरित कर दिया। ब्रेड ने अपनी टकटकी को कम किया, जबड़े तंग। मेज के पार ब्रेनन और अन्य 2 शासकों ने नजर का आदान प्रदान किया। संक्षिप्त, जानना, लेकिन चुप। उन्हें रणनीति को पहचानने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। पीएस लड़कों को पसंद के भ्रम के साथ कर रहा था। पीएस थोड़ा पीछे झुक गया, उसकी स्वर छोड़ रहा है। अन्यथा, यदि आप पहले से ही वर्णित होने से इनकार करने में बने रहते हैं, तो हमारे पास अनुशासनात्मक और कानूनी चैनलों के पूर्ण वजन के साथ आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मिरांडा, हालांकि, आगे बढ़ते हुए, स्टील जैसे कक्ष के माध्यम से उसकी आवाज काटने। श्रीमान राष्ट्रपति, यह एक सौदेबाजी की मेज नहीं है। यह पैनल कन्फेशंस को कॉक्स करने के लिए, सच्चाई को उजागर करने के लिए मौजूद है। न्याय को भयंकर छात्रों को टिड्डी करने के लिए प्रकोप में परोसा जाता है। यदि हम इस प्रक्रिया में ईमानदारी चाहते हैं तो हमें स्पष्टता की तलाश करनी चाहिए, नहीं सुविधा। तनाव तेज हो गया, 2 टन संघर्ष कर रहे हैं। मिरांडा की निष्पक्षता की असंगत मांग के खिलाफ पीएस के मखमल प्रेरणा। एलेक्स धीरे धीरे अपनी सीट से गुलाब, उसके आंदोलन ने नाटकीय अवज्ञा के बजाय शांत गरिमा को ले जाया। जब उसने बात की तो उनकी आवाज आरोपों के वजन से स्पष्ट, स्थिर, अप्रचलित थी। राष्ट्रपति पीएस, प्रतिष्ठित पैनल के सदस्य। एलेक्स शुरू हुआ, मैं स्पष्ट रूप से इन आरोपों से इनकार करता हूं। मैंने इन छात्रों या किसी और पर किसी भी हमले में भाग नहीं लिया। आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। वास्तव में हम कैंपस पर भी नहीं थे जब ये हमले हुए हैं, जगह ले ली। उसके अलावा माइक और डैनी बदले में गुलाब, प्रत्येक ने आरोपों की एक ही फर्म अस्वीकृति को गूंज दिया। हिंसा में किसी भी भागीदारी का एक पूर्ण इनकार। पीएस ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे कि उनके इनकार वही थे जो अपेक्षित थे, लेकिन गहरा निराशाजनक पाया। उनकी अभिव्यक्ति ने सुझाव दिया कि ये स्पष्ट गलत काम में पकड़े गए युवा पुरुषों के अनुमानित प्रतिक्रियाएं थी। मैं देखता हूं, पीएस ने उत्तर दिया, उनकी आवाज दृढ़ संकल्प के साथ मिश्रित अफसोस के उपक्रमों को लेकर। पीड़ितों से खुद को विस्तृत प्रत्यक्षदर्शी गवाही के बावजूद पूर्ण अस्वीकार। कैसे दुर्भाग्यपूर्ण कि हम ईमानदार पावती के माध्यम से इसे हल नहीं कर सकते हैं।
फिर लगभग एक विचार के रूप में पियर्स का आचरण थोड़ा स्थानांतरित हो गया। उनकी आवाज ने एक हल्का नोट लिया। अभी भी पूर्ण संस्थागत प्राधिकरण ले जा रहा है, लेकिन किसी ऐसी चीज के किनारे जो असमान मनोरंजन हो सकता है। हालांकि मुझे लगता है, पियर्स ने जारी रखा, उसके होंठ बेहोश मुस्कुराहट में घुमाते हैं जो उनकी आंखों तक नहीं पहुंचे। कैंपस से ऐसी गतिविधियों का संचालन करना कुछ प्रस्तुत करता है। यहाँ हमारी कार्यवाही के लिए न्यायिक जटिलताओं। क्या ये सज्जन नहीं है? टिप्पणी एक शतरंज की तरह हवा में लटका दी गई, साथ ही संभावित कानूनी जटिलताओं को स्वीकार करते हुए अपने अधिकार को ध्यान में रखते हुए परवाह किए बिना। पियर्स का स्वर वार्तालाप रहा, लगभग चंचल रहा, लेकिन नीचे स्टील था जिसने इसे स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने ऐसी तकनीकीताओं को दुर्बल बाधाओं के बजाय मामूली बाधाओं को माना। तारांकन 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 पियर्स की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई क्योंकि उन्होंने अपने सावधानीपूर्वक संगठित फोल्डर से अतिरिक्त दस्तावेजों से परामर्श लिया। पैनल के सदस्य आगे बढ़ने से पहले, मेरा मानना है कि किसी भी सुझाव को हल करना महत्वपूर्ण है कि पीड़ितों की चोटें हो सकती हैं, अतिरंजित या गड़े। उन्होंने अपनी आवाज में वास्तविक चिंता के साथ विलियम और ब्रैड की ओर इशारा किया। अगर कोई भी इन युवा पुरुषों की गंभीरता या प्रामाणिकता का सवाल उठाता है, तो मैं आपको हमारी आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं द्वारा संकलित व्यापक चिकित्सा रिपोर्ट की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। पियर्स ने प्रत्येक पैनल के सदस्य उनके आंदोलनों को जानबूझकर और भारी होने से पहले मोटी फोल्डर्स रखा। इन दस्तावेजों में योग्य चिकित्सा पेशेवरों द्वारा तैयार किए गए विस्तृत चोट आकलन, फोटोग्राफिक सबूत, उपचार प्रोटोकॉल और वसूली अनुमान शामिल है। चूंकि पैनल के सदस्यों ने फोल्डर्स खोले, उनके अभिव्यक्तियों ने ध्यान से स्थानांतरित कर दिया। डॉक्टर ब्रेनन का चेहरा पीला हो गया क्योंकि उन्होंने तस्वीरों की जांच की। डॉक्टर कार्लिसले का मुंह स्पष्ट संकट से खड़ा हो गया, जबकि श्री लैंगफोर्ड ने वास्तव में सामग्री पर चमकते हुए अपने फोल्डर को थोड़ा दूर धक्का दिया। एलेक्स के जबड़े सेट क्रोध को ठंडे संदेह में तेज करने के लिए कि झूठ का निर्माण कितना सावधानी से बनाया गया था। माइक की मुट्ठी अपनी जांघों पर कड़ी हो गई, उसकी रोशनी मुश्किल से ली गई। डैनी केवल अपनी कुर्सी में वापस आ गई, अपराध से नहीं, लेकिन डॉनिंग प्राप्ति से उनके दुश्मन कितने दूर जाने के इच्छुक थे। कई फ्रैक्चर्ड पसलियों, गंभीर नर्म ऊतक क्षति, शरीर की सतह क्षेत्र के 60% को कवर करने वाले व्यवस्थित चोटी। पियर्स ने नैदानिक परिशुद्धता के साथ जारी रखा, उनकी आवाज दोनों अधिकार और नियंत्रित अपमान दोनों को लेकर। ब्लंट उपकरणों का उपयोग करके विस्तारित आक्रमण के अनुरूप चोटें, चिकित्सा कर्मचारियों को विधिवत क्रूरता के रूप में वर्णित करने के साथ प्रशासित किया गया। मिरांडा की अभिव्यक्ति पेशेवर बना रही क्योंकि उसने सबूत की समीक्षा की, लेकिन उसकी हरी आंखों में कुछ झटका लगा। दर्द का एक फ्लैश जो अधिक से अधिक बात करता था, पीड़ितों के लिए बस सहानुभूति। वह कुछ गहरी देख रही थी, लंबाई के बारे में अधिक परेशान कर रही थी, जिस पर पियर्स इस विस्तृत धोखे को व्यवस्थित करने के लिए तैयार था। अन्य पैनल के सदस्यों ने गंभीर रूप से कहा क्योंकि वे चिकित्सा दस्तावेजीकरण को अवशोषित करते हैं। तस्वीरों और रिपोर्टों ने व्यवस्थित हिंसा की एक तस्वीर को चित्रित किया जो विलियम और ब्रैड की भावनात्मक गवाही पूरी तरह से पुष्टि करने के लिए लग रहा था। ये मामूली विचलन की चोट नहीं है, पियर्स ने जोर दिया, उनकी आवाज नैतिक दृढ़ विश्वास के साथ मजबूत बढ़ रही है। ये अधिकतम दर्द और आघात के जानबूझकर इन्फ्लिक्स हैं जो हमारे छात्र निकाय में धमकी का संदेश भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। तारांकन 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 पियर्स ने अपने ध्यान को नवीनीकृत फोकस के साथ अपने मामले के निर्माण के लिए वापस कर दिया, जो चिकित्सा सबूतों के लिए पैनल की स्पष्ट प्रतिक्रिया से उत्साहित है। उनका स्वर मापा गया, पेशेवर, लेकिन उनके शब्दों के किनारों पर संतुष्टि का बेहद घुमावदार था। चूंकि आप दावा करने के लिए बहुत दृढ़ हैं कि आप परिसर में भी नहीं थे, आइए हम सीधे उस मामले को संबोधित करें। मेरा मानना है कि हमारे पास गवाही है जो आपकी उपस्थिति और तैयारी के लिए काफी स्पष्ट रूप से बात करेगी। उन्होंने शब्दों को एक पल के लिए लटकने की इजाजत दी, फिर आसानी से जारी रखा, मैं अपने अगले गवाह को आगे बढ़ाता हूं। जेकब रीव्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एक सोफोरोर जिन्होंने इस समन्वित हमले के लिए प्रतिवादी की तैयारी देखी। चैम्बर में प्रवेश करने वाला पतला अपरिवर्तनीय युवा व्यक्ति खुद को तंत्रिका दृढ़ संकल्प के साथ ले गया। श्री रीव्स, पियर्स ने गर्मजोशी को प्रोत्साहित करने के साथ शुरुआत की, कृपया इस पैनल को बताएं कि आपने कल सुबह क्या देखा। याकूब ने अपने गले को मंजूरी दे दी, उसकी आवाज आत्मविश्वास प्राप्त करती है क्योंकि वह अपनी तैयार गवाही में बस गया था। मैं अपने प्रथम श्रेणी से पहले कुछ असाइनमेंट पर काम कर रहा था। 8 बजे छात्र कैफेटेरिया में था। मैंने एलेक्स और माइक को बड़ी खिड़कियों के पास के कोने टेबल में से एक में बैठे हुए। पियर्स ने प्रोत्साहित किया, उनकी अभिव्यक्ति ब्याज और अनुमोदन दोनों को व्यक्त कर रही है। क्या विशेष रूप से उन पर आपका ध्यान आकर्षित किया? उनका व्यवहार असामान्य लग रहा था। गुप्त, याकूब ने महत्वपूर्ण गवाह के रूप में अपनी भूमिका को गर्म किया। वे कुशल टोन में बात कर रहे थे, लगभग फुसफुसाते हुए, और वे चारों ओर देख रहे थे जैसे वे अन्य छात्रों द्वारा अत्यधिक व्यस्त होने के बारे में चिंतित थे। और उनका सामान्य आचरण क्या था? याकूब ने बढ़ते दृढ़ विश्वास के साथ जवाब दिया, वे कुछ के बारे में उत्साहित लग रहे थे, लेकिन इस तरह से मुझे लगता है कि वे कुछ योजना बना रहे थे, उन्हें नहीं करना चाहिए। जैसे वे कुछ विशिष्ट की उम्मीद कर रहे थे लेकिन इसे निजी रखना चाहते थे। पियर्स थोड़ा आगे झुक गया, उसकी आवाज संतुष्टि को न्यायिक हित के रूप में मुखौटा लेती है।
आगे क्या हुआ? याकूब ने कहा, उन्होंने कार्यवाही के महत्व के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत कराया। वे बार बार अपने फोन की जांच करते रहे, जैसे वे किसी विशेष संदेश या कॉल की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर लगभग 8:15 एलेक्स का फोन वास्तव में रेंज था। जेकब ने गणना की गई नाटकीय प्रभाव के लिए रुक दिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक पैनल सदस्य अपने शब्दों पर लटक रहा था। मैं अपनी मेज से वार्तालाप नहीं सुन सका, लेकिन जिस क्षण में वह लटका दिया, उनमें से दोनों ने इस तत्काल दिखने का आदान प्रदान किया, जैसे कुछ बड़ा हुआ था। पीएस की अभिव्यक्ति तटस्थ रही, लेकिन उसकी आवाज ने एक उपक्रम किया। क्या आप उनके प्रस्थान का वर्णन कर सकते हैं? उन्होंने कैफेटेरिया को एक जबरदस्त जल्दी में छोड़ दिया, याकूब ने पूर्ण निश्चितता के साथ गवाही दी। एलेक्स ने माइक की बांह को पकड़ लिया। उन्होंने अपने भोजन को खत्म किए बिना अपने नाश्ते की ट्रे को त्याग दिया और व्यावहारिक रूप से बाहर निकलने की ओर भाग गया। पूरी बात वास्तव में तत्काल लग रही थी, जैसे कि वे किसी प्रकार का समन्वय संकेत प्राप्त करेंगे, उन्हें इंतजार कर रहे थे। पीएस की मुस्कुराहट संतुष्टि के साथ तेज थी, क्योंकि वह सीधे पैनल सदस्यों को संबोधित करने के लिए बदल गया था। तो आपने प्रतिवादी को प्राप्त करने वाले प्रतिवादी को देखा कि केवल समन्वय निर्देशों के रूप में वर्णित किया जा सकता है और तुरंत अपने नियोजित हमले को पूरा करने के लिए प्रस्थान किया जा सकता है। याकूब ने मेरे जैसा दिखता है, यही वही है। याकूब ने किसी ऐसे व्यक्ति की दृढ़ विश्वास के साथ पुष्टि की थी, जिसे उनकी गवाही में अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया था। फिर उसने कहा, थोड़ा और सावधानी से महोदय, पहले मैंने सोचा कि यह अजीब व्यवहार था, लेकिन अब सब कुछ सुनने के बाद यह इस घटना से जुड़ा हो सकता है। पीएस पैनल टेबल के पीछे अपनी स्थिति में लौट आया, उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से बहाल और विकिरण प्राधिकरण। पैनल के सदस्य समरेखा बिल्कुल स्पष्ट और निर्विवाद है। 8:15 बजे श्री हेल और श्री काटर को टेलीफोन के माध्यम से समन्वय निर्देश प्राप्त हुए। उन्होंने तुरंत अपनी सामान्य गतिविधियों को त्याग दिया और श्री मॉरिसन के साथ अपने नियोजित हमले को पूरा करने के लिए पूरा किया। पीड़ित उनकी आवाज ने अभियोजक के अनुनाद तालों को संभाला, जो वह एक समापन तर्क माना जाता है। यह गर्म भावनाओं या प्रतिस्पर्धी तनावों से पैदा हुआ एक सहज विघटन नहीं था। यह एक गणना की गई थी, उन छात्रों द्वारा विधिवत सटीकता के साथ निष्पादित पूर्व निर्धारित हमला जो मानते थे कि उनकी एथलेटिक सफलता ने उन्हें अपने सहपाठियों को शिकार और क्रूरता करने के लिए लाइसेंस दिया था। पीएस की नजर ठंड संस्थागत प्राधिकरण के साथ सभी 3 प्रतिवादी पर बसे। श्री हेल, श्री काटर, श्री मॉरिसन, अब आपने कई स्वतंत्र गवाहों से गवाही सुनी है। पीड़ित स्वयं और समन्वय और तैयारी का एक उद्देश्य पर्यवेक्षक सबूत व्यवस्थित हिंसा के नियोजन, संचार और निष्पादन को दर्शाता है। वह थोड़ा आगे बढ़ता है, उसकी आवाज प्रशासनिक शक्ति के दशकों का पूरा वजन लेती है। इस तरह के भारी और करोबोरेटेड गवाही के प्रकाश में क्या आप अभी भी अपनी पूरी मासूमियत बनाए रखते हैं, या आप जिम्मेदारी स्वीकार करना पसंद करेंगे और इस पैनल को प्रदर्शित करना पसंद करेंगे कि आप अपने कार्यों की गुरुत्वाकर्षण को समझते हैं? चुनौती अचूक थी। अब कबूल करें और शायद संस्थागत दया प्राप्त करें, या जो पीएस को दुर्बल साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए चेहरे में निर्दोषता बनाए रखें। लेकिन चूंकि 3 प्रतिवादी को खूबसूरत शांत अभिव्यक्तियों के साथ बैठे रहे और मिरांडा के मामूली मुस्कान को जानकर सुझाव दिया गया कि पीएस स्पष्ट रूप से भारी मामला कुछ बहुत ही असुविधाजनक सच्चाइयों का सामना करने वाला था। न्याय के लिए असली लड़ाई सिर्फ शुरुआत थी, और चिकित्सा सबूत जो पीएस ने सोचा था कि उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है, ये बहुत हथियार साबित हो सकती है जो इसे नष्ट कर देती है। अध्याय 90, उत्तर के बिना प्रश्न, कहाँ सबूत हैं, श्री पीएस। मिरांडा किसी ऐसे व्यक्ति की द्रव कृपा के साथ अपनी सीट से खड़ा था जिसने साल्ट्रूम और अकादमिक पैनलों को कमांड करने वाले वर्षों बिताए थे। उसका आंदोलन इतना जानबूझकर था, इतना विश्वास था कि पूरे कक्ष को चुंबक के लिए खींचे गए लॉ फाइलिंग की तरह उसके ध्यान को बदल दिया गया था। पीएस ने अपनी चुनौती की सीधीता से स्पष्ट रूप से बंद गार्ड को पकड़ा। साक्ष्य, डॉक्टर विटमैन, हमने प्रस्तुत किया है। क्या तुम? मिरांडा का रुकावट निर्बाध, पेशेवर, विनाशकारी था। क्योंकि जहां से मैं बैठता हूं, आपने भावनात्मक भाषणों पर काफी समय बर्बाद कर दिया है। उन्हें अपराधों को स्वीकार करने में हेरफेर करने का प्रयास किया गया, वे बनाए रखते हैं। आपने कभी भी उन्हें धमकी दी। वह पैनल टेबल के पीछे से चली गई, खुद को स्थिति में ले जाया गया जहां वह दोनों पीएस और अन्य पैनल सदस्यों को संबोधित कर सकती थी। लेकिन वास्तविक सबूत, इन कथित हमलों का ठोस सबूत, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं। पीएस का चेहरा थोड़ा फिसल गया, लेकिन वह प्रशासन में दशकों के अभ्यास प्राधिकारी के साथ रैली हो गई। क्या आप ये सब सुझाव दे रहे हैं, डॉक्टर विटमैन? उनकी आवाज स्पष्ट अविश्वसनीयता के साथ गुलाब, विलियम और ब्रैड की ओर इशारा करती है। क्या आप इन चोटों का दावा कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मंचन किया गया है, कि इन युवा पुरुषों ने खुद पर इस तरह के आघात को लगाया? उनके स्वर ने घायल अविश्वास किया, जैसे कि मिरांडा के प्रश्न वैध प्रक्रियात्मक पूछताछ के बजाय पीड़ितों पर एक हमला थे। ओह नहीं नहीं, मिरांडा की आवाज तुरंत नर्म हो गई, वास्तविक चिंता को लेकर। मैं उनकी चोटों से इनकार नहीं कर रहा हूं। इसके विपरीत, मैं जो सहानुभूतिपूर्ण हूं उससे काफी सहानुभूतिपूर्ण हूं। वह विलियम और ब्रैड की ओर मुड़ गई, उसकी अभिव्यक्ति प्रामाणिक देखभाल दिखा रही थी। इन युवा पुरुषों को स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण आघात का सामना करना पड़ा है। चिकित्सा सबूत उस बिंदु पर निर्विवाद है।
उसकी आवाज ने किसी ऐसे व्यक्ति की पेशेवर सहानुभूति की जिसने असली पीड़ितों को देखा और उनके दर्द को समझ लिया। मेरी चिंता उनकी चोटों की वास्तविकता के साथ नहीं है, श्री पीएस। मेरी चिंता इन चोटों को उन छात्रों को जोड़ने वाले सबूतों की पूरी अनुपस्थिति के साथ है जिन पर आपने आरोप लगाया है। मिरांडा का स्वर अधिक केंद्रित हो गया। उसने विलियम और ब्रैड की ओर इशारा किया। श्री थॉम्पसन, आपने ये प्रमाणित किया कि आपके हमलावरों ने इस हमले के दौरान कार खिड़कियां तोड़ दी, सही? वाई, हाँ, विलियम ने कमजोर जवाब दिया, उसकी आवाज मुश्किल से श्रव्य है। और यह कई वाहनों और दृष्टि की स्पष्ट रेखाओं के साथ एक परिसर पार्किंग स्थल में हुआ। हाँ, मिरांडा की आवाज मजबूत, अधिक आत्मविश्वास बढ़ी। ठीक है, हम भाग्यशाली हैं, क्या हम नहीं हैं? पार्किंग स्थल सीसीटीवी निगरानी से लैस है, जिसका अर्थ है हमला, अगर यह वर्णित किया गया है, तो रिकॉर्ड पर होगा। इसका हर पल फुटेज जो अपराधियों को मिनटों में पहचान सकता है और हमें उचित निर्णय देने की अनुमति दे सकता है। उसकी आंखें कमरे में बह गईं, फिर एक ब्लेड जैसी परिशुद्धता के साथ छेद में लौट आईं। तो क्यों, श्री पीएस? आपके भावुक भाषणों के बाद और भावनाओं के लिए दोहराए गए अपील, क्या हमने इस अनुमानित सबूत का एक भी फ्रेम नहीं देखा है? चैम्बर अभी भी बढ़ गया। पैनलिस्ट्स अपनी सीटों में सीधे आते हैं, उनके गज पीएस पर लॉकिंग करते हैं। यहां तक कि दर्शकों को चौकस में भी झुकाया। विलियम और ब्रैड ने असहज रूप से स्थानांतरित कर दिया, जबकि हर आंख अब उनके जवाब के लिए इंतजार कर रही थी। पीएस के जबड़े कड़े हो गए, लेकिन उनकी आवाज नियंत्रित रही, प्रशासनिक निराशा के सही नोट को लेकर। डॉक्टर विटमैन, जैसा कि मैंने पहले ही इस पैनल को सूचित किया है, कैंपस निगरानी प्रणाली उपकरण खराब होने के कारण पिछले 3 दिनों से गैर परिचालन कर रही है। वह थोड़ा सिकुड़ गया, जैसे कि यह केवल अपने नियंत्रण से परे एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था। हमारी सुविधाएं प्रबंधन टीम कार्यक्षमता को बहाल करने के लिए घड़ी के आसपास काम कर रही है, लेकिन यह सिस्टम जटिल है। समय खेदजनक है, लेकिन शायद ही कभी अभूतपूर्व है। ओह माय, मिरांडा की आवाज ने नकली आश्चर्य का एक नोट ले लिया जो मुश्किल से उसके संदेह को छुपा। कितना उल्लेखनीय सुविधाजनक है। इस कथित हमले होने से पहले एक दिन पूरी निगरानी प्रणाली विफल हो जाती है। पीएस की आवाज रक्षात्मक अधिकार के साथ तेज हो गई। आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, डॉक्टर विटमैन? मिरांडा की प्रतिक्रिया हल्की, लगभग चंचल थी, लेकिन नीचे स्टील के साथ। ओह, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा हूं, श्री पीएस। केवल इस तकनीकी विफलता के बल्कि भाग्यशाली समय को देख रहा हूं। वह रुक गई, नवीनीकृत फोकस के साथ जारी रखने से पहले प्रभाव को व्यवस्थित करने की इजाजत देता है। इससे पहले कि वह फिर से बात कर सके, प्रशासनिक मामलों के उपाध्यक्ष अलारिक लैंगफोर्ड ने अपने गले को मंजूरी दे दी। वह थोड़ा आगे झुक गया, उसकी अभिव्यक्ति शांत लेकिन जानबूझकर। रिकॉर्ड के लिए, लैंगफोर्ड ने कहा, उनकी आवाज ने कहा, प्रशासक निरीक्षण की निगरानी के लिए जिम्मेदार प्रशासक के रूप में, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि मैंने सिस्टम की रिपोर्ट की समीक्षा की है। निगरानी ग्रिड हार्डवेयर गलती के कारण डाउन टाइम का अनुभव किया। हमारे तकनीशियन ने इसे सत्यापित किया और मरम्मत लॉग है फाइल पर। उन्होंने अपने हाथों को मेज पर अच्छी तरह से घुमाया। उसका स्वर प्रशंसक संदेह के बजाय मामले को बंद करने की मांग कर रहा था। विफलता दुर्भाग्यपूर्ण थी, हाँ, लेकिन गढ़ नहीं थी। मैं निरीक्षण के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, और मैं इस पैनल को आश्वस्त करता हूं यह तकनीकी खराबी का मामला था और कुछ भी नहीं। एक कुरमर कमरे के माध्यम से रिपल्ड। उनके बयान ने सतह पर आश्वासन दिया, लेकिन उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का वजन केवल तनाव को गहरा कर दिया। बहुत अच्छी तरह से, उसने समान रूप से कहा। आइए इस समय निगरानी मुद्दे को अलग करें और इस घटना के अन्य पहलुओं पर अपना ध्यान दें। मिरांडा ने अपना ध्यान वापस इस मामले के दिल में बदल दिया। श्री थॉम्पसन, श्री मार्टिनेज, इस हमले में कथित रूप से सुबह के घंटों के दौरान एक व्यस्त परिसर पार्किंग क्षेत्र में हुआ जब छात्र और संकाय कक्षाओं के लिए आते हैं। उसकी आवाज ने आरोप के बजाय वास्तविक जिज्ञासा ले ली। निश्चित रूप से किसी और ने इस विस्तारित विघटन को देखा। हथियारों और संपत्ति के नुकसान के साथ 10 मिनट की हिंसा, जो निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगी। चुप्पी असहज रूप से फैली हुई। विलियम और ब्रैड ने अनिश्चित नजर का आदान प्रदान किया, लेकिन नहीं प्रतिक्रिया की पेशकश की। मिरांडा ने इंतजार किया, जिससे मौन गवाहों की अनुपस्थिति पर जोर देने की अनुमति मिलती है। किसी ने भी कुछ नहीं देखा, किसी ने भी हंगामा नहीं सुना, किसी ने संदिग्ध गतिविधि की सूचना नहीं दी। फिर चुप्पी। ऐसे सार्वजनिक स्थान पर होने के बावजूद इस हमले को कितनी उल्लेखनीय रूप से अलग करना होगा। मिरांडा अपनी मेज पर चले गए और तस्वीरों के एक फोल्डर को पुनः प्राप्त किया। श्री पीएस, आपने संपत्ति की क्षति की तस्वीरें जमा की हैं। विशेष रूप से विलियम और ब्रैड से संबंधित वाहन उनकी खिड़कियों के साथ टूट गए। उसने पैनल को देखने के लिए तस्वीरें आयोजित की। लेकिन मैं कुछ के बारे में उत्सुक हूं। कथित हमले दृश्य की इन छवियों में मैं जमीन पर किसी भी कांच के टुकड़े नहीं देखता हूं। पीएस ने तुरंत जवाब दिया, उनके स्वर उचित स्पष्टीकरण ले रहे हैं। जाहिर है, अन्य छात्रों को चोट को रोकने के लिए क्षेत्र को तुरंत साफ कर दिया गया था। टूटा हुआ ग्लास एक महत्वपूर्ण सुरक्षा खतरा बनता है। मिरांडा ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। बिल्कुल तार्किक। सुरक्षा हमेशा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसने अपने नोटों परामर्श रुक गया।
लेकिन निश्चित रूप से तस्वीरों को इस सफाई से पहले दृश्य के लिए लिया गया था। इस तरह के निष्कासन से पहले सबूत का दस्तावेजीकरण इस तरह की गंभीर घटना के लिए मानक प्रक्रिया होगी। पीएस की प्रतिक्रिया बहुत तेजी से आई, सुझाव दिया कि वह पूछताछ की इस पंक्ति की उम्मीद करेगा। तत्काल प्राथमिकता पीड़ितों के लिए छात्र सुरक्षा और चिकित्सा देखभाल थी। दस्तावेजीकरण मानव कल्याण के लिए माध्यमिक था। मिरांडा की मुस्कुराहट कोमल थी लेकिन इशारा किया, बेशक, हालांकि मुझे लगता है कि आप उन सवालों का जवाब दे रहे हैं जिन्हें मैंने पीड़ितों को निर्देशित किया है। वह वापस विलियम और ब्रैड में बदल गई। सज्जनों, क्या आप उपस्थित थे जब इन दृश्यों की तस्वीरों को लिया गया था? क्या सुरक्षा या प्रशासन ने सफाई से पहले क्षेत्र का दस्तावेज किया था? विलियम ने अपनी कुर्सी में असुविधाजनक रूप से स्थानांतरित कर दिया। हमें हमारी चोटों के लिए इलाज किया जा रहा था। मैं तस्वीरों के बारे में नहीं जानता। स्वाभाविक रूप से मिरांडा ने सहानुभूति को समझने के साथ जवाब दिया। चिकित्सा देखभाल निश्चित रूप से प्रलेखन पर प्राथमिकता लेगी। उसने पीएस पर वापस देखा। तो हमारे पास उपकरण विफलता के कारण कोई निगरानी फुटेज नहीं है। सार्वजनिक स्थान के बावजूद कोई गवाही नहीं है। सबूत हटाने से पहले कोई दृश्य दस्तावेज नहीं। उसकी आवाज पेशेवर रही लेकिन प्रभाव विनाशकारी थे। यह निश्चित रूप से प्रस्तुत करता है इस मामले के तथ्यों की स्थापना में चुनौतियां। अन्य पैनल के सदस्यों ने अपनी सीटों में असुविधाजनक रूप से स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ब्रेनन ने अपने नोट्स की समीक्षा के रूप में फहराया। डॉक्टर कार्लिसले ने श्री लैंगफोर्ड के साथ एक सार्थक नजर का आदान प्रदान किया। साक्ष्य की व्यवस्थित अनुपस्थिति को अनदेखा करना असंभव हो रहा था। पीएस का आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से डूब रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आधिकारिक आचरण को बनाए रखा। डॉक्टर विटमैन, इन प्रक्रियात्मक प्रश्न मौलिक वास्तविकता को नहीं बदलते हैं। हमारे पास गंभीर चोटों और उनके हमलावरों के बारे में स्पष्ट गवाही के शिकार हैं। हाँ, मिरांडा ने कहा। उसकी आवाज ने नवीनीकृत फोकस ले लिया क्योंकि उसने अपना ध्यान कैफेटेरिया गवाह पर बदल दिया। वह गवाही वास्तव में सबसे सावधान परीक्षा के लायक है। उसकी थोड़ी सी मुस्कान ने सुझाव दिया कि वह पीएस के मामले के अपने व्यवस्थित विध्वंस के साथ शुरू हो रही थी।